सर अभी आप फ्लाइट से आ रहे हो? नहीं, वो तो कल आया था ना। कल जब आपकी क्लासेस हुई थी तो 3:10 में लैंड हुआ था और 3:45 को मैं एग्जिट किया था चेक इन लगेज लेने के बाद। कल की बात है, कल जब आपकी क्लास हुई थी ओके तब। ओके, अच्छा अच्छा। मैं डेली फ्लाइट से अप डाउन करके क्लासेस ले सकता हूँ, बट उतना फिर पैसे नहीं है मेरे पास, समझे? ठीक है। यस सर। नहीं, अब डेली अगर फ्लाइट से अप डाउन करूंगा तो 7,000 रुपए प्लस ट्रैवलिंग, 8,000 रुपए एक दिन का ट्रैवलिंग में ही लगता रहेगा, तो फिर कमाएंगे क्या उस केस में? सर एक चॉपर ले लो ना बस में। हाँ, नहीं थोड़ा ऐसा बोलो, वो जो है ना, क्या नाम है, MiG-21 है ना, MiG-21 एक बार ले लेता हूं, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। सर ऑनलाइन क्लास लेने कहीं से भी ले लीजिए, फ्लाइट क्या चढ़ना। नहीं बेटा, आप तू समझ नहीं रहे, वो अलग इंस्टीट्यूट है, वो कंप्यूटर साइंस का इंस्टीट्यूट है, ये फिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, समझ नहीं रहे हो आप लोग। तो दूसरे इंस्टीट्यूट का क्लासेस कैसे ले सकते हो, समझ रहे हो? यस हाँ, सर। और ये जो सेटअप जो बनाया गया है वो फोकट में थोड़ी ना बनेगा, ये सेटअप मैं हर जगह ले लेके नहीं घूम सकता, तो मैं ऑफिस आता हूँ, देखो ना, कोई फैकल्टी ऐसे फेस दिखाकर क्लासेस तो ले नहीं रहा होगा, आपको याद होगा, पता होगा। तो यस सर। मैं अपने मतलब साउथ नहीं दिल्ली सर से, आप ही ले लो। हाँ, तो साउथ दिल्ली से ऑफिस आता हूँ, फिर मैं क्लासेस लेता हूँ। तो मैं घर पे भी ले सकता था क्लास, वही डिजिटल पैड ऐसे ले लो, डिजिटल पैड पे क्लासेस लेते रहो, तो फिर गुलशन वाली बात कहाँ होती, है ना? यस सर। हाँ, तो बस वही है। सर सही, और सर सही और कह रहे हैं। और वैसे भी एक्चुअली, हाँ, मतलब ऊपर वाले ने मेरे को दिमाग भी दिया और फेस भी दिया हुआ है, दोनों दिया है शक्ल भी। है ना? तो दोनों यूज करना जरूरी है। फेस में अगर दिखाता नहीं, अब तो ना आपके पेरेंट्स भी जानते हैं, आपके पड़ोसी भी जानते हैं, अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टीचर है करके। हाँ बोलो, हाँ। हाँ सर। यस सर। हाँ, यस सर। पहले तो नहीं, अब तो बच्चा भी देख रहा है ना, अब तो दादी भी देख रही है, 78 ईयर्स की रेस्पेक्टिव सर दादी। छोटा भाई आता है, बोलता है गुलशन सर है, गुलशन सर है। हाँ, तो वो तो को कैसे पॉसिबल है? अब घर में इतना बड़ा सेटअप बनाऊंगा तो मैं खर्चे कहाँ, फिर बाकी खुद का खर्च नहीं है क्या? सारे घर वाले जानते हैं सर, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास स्टार्ट मैं हो वही वही कह रहा हूँ बेटा, ठीक है। और वैसे भी घर मैंने वाले आपको घर वाले तो कहते हैं कि जब उनकी क्लास लगती है हमें बुला लिया करो, सभी बैठ के देखेंगे। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू, तो वो घर वालों वो का भी प्यार, पढ़ना चाहते हैं। अगर मैं डिजिटल पैड से ऐसा लेता रहता तो घर वालों का प्यार मिलता क्या? नो सर सर। घर वाले भी आपका क्लास अटेंड करना चाहते हैं। हाँ, तो आराम से बोलो, लेकिन डायोड समझ में नहीं आएगा बोलना, क्योंकि पहले से आते तो समझ में आ जाता है ना? सर मेरा तो अलग केस है। मैं जब आपका क्लास होता है ना तो मेरा मुंह में तो स्माइल आता रहता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास चलता रहता है, तो बोलते कि तू हंस रहा है कि पढ़ाई कर रहा है। बोला दोनों दोनों। हाँ सर वही। ठीक है, मैंने मैंने अपनी लाइफ में इतना प्यार और क्या बोलना चाहिए कि लव इतना नहीं अर्न किया जितना मैंने ऑनलाइन पे अर्न किया। ऑनलाइन पे एक साथ सब पूरे साल का एफर्ट से एक साथ आया, तो व्हाट एवर द रीजन में भी, एंड नाउ अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, देखो बेटा, मैं म्यूट करूं, अगर नॉइज आएगा तो मैं म्यूट करूंगा फिर, लेकिन अब तक नॉइज नहीं आ रहा है, तो ठीक है, चलेगा। क्या बोल रहा हूं, मैंने कल सिंगल डायोड के बारे में बात किया था, आज हम बात करेंगे दो डायोड है, ऑन या ऑफ। लिखो आप, कमेंट अबाउट द बाइसिंग ऑफ द डायोड, लिखो कमेंट अबाउट द बाइसिंग ऑफ द डायोड एंड ऑल्सो डिटरमाइन द करंट थ्रू द डायोड। कमेंट अबाउट द बाइसिंग ऑफ द डायोड मतलब ये बताना है कि वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, साथ साथ ये भी बताना है बेटा कि आपके डायोड में करंट कितना है। ये आपके असाइनमेंट का ही न्यूमेरिकल है। देखो, अगर बोला है कि डायोड में करंट निकालो, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के बारे में बात करो, ऐसा बोला है बेटा, तो डायोड के बारे में जब कुछ कमेंट नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम डायोड को क्या मानेंगे? फॉरवर्ड बायस। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो तो एजम्पशन था, वो तो एजम्पशन था।
जब डायोड के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया हुआ है कि वो नॉन आइडियल है, प्रैक्टिकल है और आइडियल है, तो आप कुछ भी नहीं देगा तो प्रेफरेंस वाइज पहले आइडियल लोगे, प्रेफरेंस वाइज पहले आइडियल लोगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? यस यस सर। असाइनमेंट ऑफ डायोड हैज बीन अपलोडेड। ठीक है, अच्छा ये फटाफट नोट कर लो। अब एजम्पशन देखो, लेट्स टेक एजम्पशन। एजम्पशन में क्या लेते हैं हम डायोड को? फॉरवर्ड बायस। गुड, वी टेक दैट डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। सर दो डायोड है तो दोनों को फॉरवर्ड बायस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एजम्पशन है आपका। assumption, look at the board properly, later on you can write। और राइटिंग में इतना ध्यान मत दो क्योंकि आपके पास तो रिपीटेशन लेक्चर अलाउड है, तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, बार बार कह रहा हूं मैं। सर assumption लेंगे, अरे मेरी शर्ट कैसी बताया नहीं आपने? बेहतरीन सर बट वाइन लग रहा है सर। महरूम। हाँ बस 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 हो गया, इधर आ जाओ। डैपर मैरून लग मैं की कर रहा था, फेस पे मैरून कलर अच्छा लगता मेरे में सारे कलर सूट करते हैं, नॉट वन। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट देना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ इधर आ जाओ प्लीज। अब यार बहुत हो गया नाटक, बातें मत करो अभी। एजम्पशन क्या लेंगे? है। हेयर स्टाइल D1 ज्यादा अच्छा है। एंड D2। स्टॉप बेटा, D1 एंड D2 बोथ क्या? ऑन सर फॉरवर्ड दोनों बायस। को ऑफ ले ले। तो मैं जब कह रहा हूं ना ऑन लेकर करो, ऑफ लेकर बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी ऑन लेकर ही करना है। ओके, क्या ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है? सी अभी जैसे ही ऑन लिया, दिस इज माई स्टेप वन, दिस इज माई स्टेप वन। एजम्पशन लिया था, एजम्पशन वाला सर्किट। अब ये एजम्पशन करेक्ट कब होगा? याद करो, ये डायोड ऐसे कनेक्टेड था नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब उसका एन नीचे है ये, और ये भी डायोड बेटा नीचे की तरफ कनेक्टेड था। यस अभी सुनते रहिएगा, नेटवर्क थ्योरी अगर आप भूल गए तो मैं बता रहा हूं, फिर मैं डाउट नहीं क्लियर करूंगा, फिर मैं डिसरेस्पेक्ट करूंगा आपकी, फिर बेइज्जती करूंगा, टॉन्ट मारूंगा, सरकास्टिक कमेंट मारूंगा, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी अगर आप भूल गए हो तो आप जानो। ओके, तो डर गए थे क्या? नहीं सर ये वाला वोल्टेज कितना है? सर ग्राउंड है, ये नहीं भी दिया होता तो भी मैं इसको ग्राउंड ही लेता। जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये वाला वोल्टेज कितना? 0 वोल्ट। पोटेंशियल या वोल्टेज तब बदलता है जब कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट मिले, वोल्टेज सोर्स मिले, रेजिस्टेंस मिले, कैपेसिटर मिले, इंडक्टर मिले, डायोड मिले, फॉस्फेट मिले, मॉसफेट मिले, डायोड जेनेडायोड मिले, कुछ भी मिले। यहां से यहां तक कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट वायर, तो वोल्टेज विल बी सेम। ये 0 वोल्ट है और पूरी दुनिया को दिख रहा है ये 5 वोल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है। तो 5 - 0/1, दिस इज नथिंग बट 5 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस इज इन किलो ओम। सर ये वाला तो पोलैरिटी उल्टी है सर, तो हम इसको -8 वोल्ट लेंगे, मतलब 0 बड़ा -8 छोटा। नाउ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एज पर 12th क्लास कंसेप्ट, बट इट इज ओनली वैलिड फॉर रेजिस्टेंस। सो ये वाला करंट कितना आया? 8 मिली एम्पियर। समझ में आया? यस सर। 5 आया 8 गया, तो कहीं ना कहीं से 3 को आना चाहिए, क्योंकि 5 और 3 कितना होता है? 8। अच्छा, इस वाले बोंदू का नाम क्या था? ए बोंदू का नाम क्या है? D1। D1 ये वाले डायोड का नाम क्या है? D2 D2। देखो D2 में करंट कैसे फ्लो रहा है, चेक करके बताओ। P2N। यस सर। D2 current is from P to N, that's why D2 is on, and on को एनालॉग की भाषा में क्या बोलते हो? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। बायस। ठीक है, गुड। लेकिन यार देखो, करंट अगर ऐसे फ्लो होता तो D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो D2 में जो एजम्पशन है वो क्या हो गया? रॉन्ग। D2 is in off and it is in रिवर्स बायस। यहां तक नोट कीजिए जल्दी, क्विकली। सर D1 D1 है D1 होगा। अच्छा D2 D1 है, ओके। मतलब फीलिंग तो समझ लिए थे ना? यस सर। यस सर बिल्कुल। तो D1 ऑफ है। हाँ, तो डायोड आपका असाइनमेंट ओपन ऐप में अपलोड हो चुका है, ठीक है। बट क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा बेटा बोर्ड पे, उसके बगैर तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
हमारा एजम्पशन किसके लिए सही है? D2 के लिए। किसके लिए गलत है? D1. D1 के लिए। D1 के लिए। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. अच्छा, जब डायोड रिवर्स बायस होता है, कल की क्लास याद करो, तो वो ओपन सर्किट होता है Yes, sir. आइडियली। Yes, sir. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं और आपको दिखना चाहिए। हटाओ, ये भी हटाओ, क्योंकि अगर एजम्पशन सब कुछ सही हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता, लेकिन एजम्पशन क्या हो रहा है? गलत. गलत। इसको भी हटाओ। हाँ, अभी प्लीज लुक एट द बोर्ड ना। ये वाला डायोड क्या है? रिवर्स बायस, तो ओपन सर्किट हो गया। ये वाला डायोड सच में फॉरवर्ड बायस है, तो क्या हो गया? शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट। अब देखो, मैं ना आप लोग के लिए डायोड को अलग से बना दे रहा हूं, सो दैट आपको ना सर्किट का हर डायमेंशन से गुड आइडिया हो जाए। ऐसे ये बताओ, इसमें D1 फॉरवर्ड बायस है कि D2? D2। D2. हाँ, तो प्रूफ किया आपने, देखो Yes, प्रूफ sir. किया, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, इसलिए प्रूफ हो गया। लेकिन D1 क्या था? Reverse Reverse bias. bias। Reverse bias। रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो ये करंट कितना फ्लो होगा? Zero। जीरो। Zero। अब रिवर्स बायस डायोड था तो ओपन सर्किट डायोड हो गया, क्योंकि बोथ द डायोड्स आर आइडियल। जब ये ओपन हो गया मतलब ना सर्किट से ऐसे पकड़ो, बाहर निकालो। तो सर्किट से जब पकड़ के बाहर निकालोगे तो हम ऐसे बोलेंगे, सर दिस इज आई ऑफ द D1 डायोड इक्वल टू 0 मिली एम्पियर। यस। Yes, sir. Yes sir। Yes. अब देखो, इधर तो कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब जो ये करंट है इधर जीरो चला गया, यहाँ कोई करंट नहीं है, तो वही ये करंट है, वही ये Yes. करंट है, एंड यही करंट क्या, इसका नाम क्या है? ID2। Yes sir। ID2 इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। देखो ध्यान से कैसे, मैं हाईलाइट जब करता हूं, अरे यार, ये पूरी लाइव, पूरी दुनिया में ना सबसे घटिया चीज क्या बनाया इंसानों ने? मशीन। फोन। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जाता है। ये देखो, सही है इतना लूप? Yes, sir. Yes sir। ऐसे करके लूप फॉर्म कर रहे हैं। लेट्स अप्लाई KVL। 5 या -5 इक्वल टू 1 into I is nothing but I, 1 into I is nothing but I, -8, so what is I is equal to 13/2, कितना आ रहा है? 6.5 मिली तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। लेकिन ये जो करंट है ना, क्या इसका नाम ID2 है क्या बेटा? Yes sir। तो मैंने Yes, इसको I2 लिखा। तो अब देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन किसके दम पे? नेटवर्क थ्योरी और एजम्पशन के दम पे। एजम्पशन लिया था कि दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन एजम्पशन गलत हो गया, ये रिवर्स में हो गया, ये फॉरवर्ड में हो गया। जब ये फॉरवर्ड में हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट ही रहेगा, जब ये रिवर्स में हो गया तो ये ओपन सर्किट होगा। और जैसे ही कोई डायोड रिवर्स बायस हुआ तो करंट कितना हो जाएगा? 0 एम्पियर। 0 एम्पियर। और इसका करंट निकालना है तो ऐसे करके केवल अप्लाई किया, 6.5 मिली एम्पियर आ गया। और ये मेरा स्टेप 2 है। दिस इज नाउ स्टेप 2। यहां तक आप कंप्लीट कर लो। 2 डायोड वाला भी क्वेश्चन हमने करा दिया अभी। लिखिए आप लोग। डिम्पल, आपकी तबीयत कैसी है? आपको फीवर था? अभी फीवर नहीं है बेटा, अभी फीवर चला गया है। हाँ, फेर गण पड़ेगा। हाँ,
कुछ लोग को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। Yes, sir. जैस्मिन कौर, क्योंकि देखो लिया अभी शांत थे हम, Yes, sir. तो फिर ये अजय आता है कि नहीं आजकल? आता है। 3 स्टूडेंट को अनम्यूट किया हुआ है। देखो नॉइज जनरेट कर देता, फिर मूड ऑफ हो गया। ये समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, गुड। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये ना बेटा आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक पार्ट आप कर लीजिएगा। Okay, sir. असाइनमेंट का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 24। यू आर हैविंग two parts in that one, but we are going to solve for VI2. We are considering VI input, second part is nothing but 5 volt, and we are going to solve for this one. हमको बोला है V आउटपुट कैलकुलेट करो। आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करो, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करो, ऐसा बोल रहे हैं वो। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर फुल मार्क्स चाहिए, कॉपी फॉलो करो, नथिंग। क्योंकि इस बार के एग्जाम के बाद ये इतना क्लियर हो गया कि उनका लेवल डाउन हो रहा है और हमारा मतलब मेरा लेवल डे बाय डे काफी इंक्रीज हो रहा है। तो आप बस कॉपी फॉलो करो, इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स गेन करो, इट विल बी गुड फॉर यू। इमेजिन करो जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नेट का कट ऑफ मार्क्स फॉर जीआरएफ लेट्स एक्सपेक्ट 100, तो आप 25 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स तो फुल डेडिकेट इसी में हो गया, फिनिश्ड। क्या कर रहे हैं? 70 नंबर लेके नहीं आ सकते बाकी सारे सब्जेक्ट में? Yes, sir. मैंने बोला 100 मार्क्स का अगर कट ऑफ है जीआरएफ का, तो 25 से 30 मार्क्स तो मैं सॉल्व करा दूंगा। तो एप्टीट्यूड में अगर 10 नंबर भी आ गए तो लेट्स एक्सपेक्ट राउंड इट ऑफ एज 35 मार्क्स, तो 35 मार्क्स हो गए। अब आप रिमेनिंग 60-70 मार्क्स के लिए एफर्ट नहीं दे सकते? Yes, sir. Basic. उसके बाद आई थिंक 8 सब्जेक्ट बच जाता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर 9 सब्जेक्ट है टेक्निकल वाला, तो 8 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 5-5 नंबर भी लेके आओगे तो 8 5 जा 40, 40 प्लस 30 कितना आ गया? 70। वर्स्ट केस मार्क्स है ये, समझे? Yes, sir. 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट बोला मैंने, तो 8 5 जा 40, 40 प्लस 10 मार्क्स मिनिमम इन एप्टीट्यूड, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 25 मार्क्स का पूछता है तो 25 मार्क्स। तो यार आपको तो क्रैक करने से मतलब है ना, कोई ये थोड़ी नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल क्यों आया तेरा, Yes. Yes, तो sir. कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आई एम हेल्पिंग यू ना। ओके, इनपुट बताओ कितना गिवन है? 5 वोल्ट। इनपुट इज गिवन टू मी एज 5 वोल्ट। ठीक है, ये वाला डायोड का नाम नहीं है। डायोड क्या दिया हुआ है? अगर कुछ नहीं देता Ideal. तो आइडियल। दिस इज 2K एंड दिस इज 10 वोल्ट। पोलैरिटी भी गिवन है लेकिन करना कुछ नहीं है हमको, 2 किलो ओम। अब देखो सॉल्व करने का तरीका एज इट इज है। सर्किट हर स्टूडेंट अपनी कॉपी में बनाएगा, क्योंकि जब एग्जाम सामने आएगा तो सॉल्यूशन नजर आएगा। इसलिए बेटर ये है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी लिखो। अच्छा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो सही है, एक ही डायोड है। हमने बोला यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर नॉर्मली देखोगे ना तो आप रिवर्स बायस बोल दोगे बेटा। नॉर्मली देखकर क्या बोलोगे? Reverse bias. रिवर्स बायस। क्यों? इधर 5 है, इधर 10 है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने रखा होगा। Yes, उसको sir. देखने से आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि डायोड को वैसे नहीं सॉल्व करते जैसे हम इन जनरल सॉल्व करते हैं। सो लीव इट। हमको दिख रहा है कि ये रिवर्स बायस है, लेकिन हम वैसे कभी नहीं करेंगे जैसे कि हमको लगता है। एजम्पशन क्या लेंगे बताओ? Diode is on. गुड बेटा, एंड यही आपको पूरी जिंदगी भर करना है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते रहोगे। ओके, आपको पता है मतलब मेरे चाचा जी क्या बोल रहे थे? मैं बताता हूँ। बोला था ना धीरे धीरे घर के बारे में बताऊंगा मैं। Yes, sir.
तो चाचा जी क्या बोल रहे थे पता है, बेटा तू जिनके पास पढ़ा रहा है ना, हो सकता है उनको भी प्रॉब्लम हो। मैं बोला नहीं चाचा जी, मेरा ब्रांच अलग है। तो बोले नहीं, वे ऑफ टीचिंग से ना तू केमिस्ट्री में भी जाके पढ़ाएगा ना तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देखो इधर, क्योंकि चाचा जी भी पहले ना ट्यूशन ही क्लासेस ही लेते थे, तो उनको बड़ा आइडिया है इस बात का। तो ही यूज्ड टू से लाइक कि तुझे टीचिंग ना खैरात पे मिला हुआ है, फ्रॉम दादाजी, फ्रॉम पापा एंड मी, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। चलो अभी देखो यहाँ पे एजम्पशन में क्या लिया, डायोड इज ऑन। एजम्पशन डायोड DIOD ऑन, डायोड ऑन। अब देखो हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। लोग इन जनरल कंफ्यूजन चाहते हैं, देखो ये पूरा नेटवर्क थ्योरी का प्रैक्टिस है, रिग्रेस प्रैक्टिस। ये वाला वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। एक वोल्टेज सोर्स का करंट हम नहीं जानते, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट वन, सबको पता है ये वाला करंट और ये वाला करंट, इधर से करंट ना जा सकता है ना आ सकता है। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट कंसिस्ट ऑफ नो करंट, तो जीरो जाएगा तो केसीएल के हिसाब से क्या होगा? जीरो आएगा, जितना जाएगा उतना आएगा। बट ये ओपन सर्किट देखना बेटा, हम हर बार जो वोल्टेज मेजर करते हैं वो ओपन सर्किट वोल्टेज ही मेजर करते हैं। ये 5 है। जो भी करंट, ध्यान से देखिए, जो भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है उसका एक भी पोर्शन यहां नहीं गया, सारा पोर्शन यहां पे गया। और ये नीचे वाला, नीचे जो है ना, नीचे क्या होता है? ग्राउंड। गुड, ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरा ऐसे करके पूरा ग्राउंड है। तो पूरा वोल्टेज कितना है फिर? 0 वोल्ट। गुड, ये 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 ही वोल्टेज है। ये 5 वोल्ट है, तो ये 2 और 2 किस में दिख रहा है बेटा? सीरीज में। यस। करंट ऐसे गया, करंट उधर जा नहीं सकता, वायर कट गई, तो ऐसे करंट जाएगा, मतलब 2 और 2 सीरीज में। ये 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है और नीचे 0 वोल्ट है। तो 5 minus 0 by 4, 2 plus 2 is 4. How much current? 5 by 4 कितना आता है? 1.25 आता है क्या? Yes sir, 1.25 So this is 1.25 मिली एम्पियर। ये 5 है, ये 10 है, तो ये 10 है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? यहाँ पे 10 वोल्ट। तो 10 से 5 की तरफ जाएगा, फ्रॉम ओम्स लॉ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट ये होता नहीं है लॉ, बता दिया हूं मैं, वो फर्जी है, 12th क्लास तक की बात है। लेकिन 12th क्लास की कुछ कुछ चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये है 10, वो है 5, तो 5 by 2 2.5 मिली एम्पियर। करंट क्यों फ्लो होता है सर्किट में? केसीएल नहीं, वो कल तक था। अब करंट इसलिए फ्लो होता है क्योंकि जैसा मैं बोलूंगा वो वैसे ही फ्लो होगा, यही है स्टेटमेंट। ओके सर। ये करंट ऐसा गया 2.5, उधर कितना गया? 1.25। So what about the remaining current? 1.25। It means डायोड में करंट उल्टा फ्लो हो रहा है। It means डायोड में करंट कैसा फ्लो हो रहा है? उल्टा। N to P। तो ये जो डायोड था, इसीलिए ये डायोड अब क्या हो गया? रिवर्स बायस। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ, तो यहां तक सब लोग नोट करेंगे। रिवर्स बायस, we have proved we have proved diode in reverse bias। यस सर। यहां तक नोट करेंगे। आप चाय बहुत पीते हैं क्या? नहीं, हो जाता है, क्या करें। देखो मैं बताता हूँ, फनी है वो। चाय ज्यादा कैसे हो जाता है बताता हूँ मैं आपको। अगर हमें खराब चाय मिल गई पीने के लिए, तो हम इस आस में दूसरी चाय पीते हैं कि तो दूसरी चाय आएगी वो ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर? यस सर। और अगर अच्छी चाय मिल गई तो हम सोचते हैं एक बार और अच्छी चाय हो जाए। ठीक है, तो दोनों में प्रॉब्लम ही है। हो गया सर। हो गया। देखो बेटा, मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ।
हम घर से जब निकलते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं पानी रास्ते में ले लेंगे, बल्कि अच्छे से पता है कि पानी अगर आप रास्ते में खरीदोगे तो बिस्लेरी या एक्वाफिना का ही खरीदोगे, जनरली लोकल ब्रांड तो खरीदोगे नहीं, तो ठीक है, या तो फिर किनले का लेते हो। लेकिन वही पानी अगर घर से लेके जाते तो बेनिफिशियल होता। तो हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पे हमारा दिमाग ना घुटनों में है, हम सब लोगों का। ऐसा बोला जाता है, मेरे हिसाब से ऐसा है कि ह्यूमन मतलब होमोसेपियंस, सब होमो लोग कभी सेपियंस गधे हैं, हम सेपियंस। सब हम यस सब गधे हैं, करेक्ट इतना? लेकिन Yes, सर आप sir. ऐसे कैसे बोल सकते हो? प्रूफ दूं? यस सर। हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, जैसे मुझे बोला तो मैं ब्रेकफास्ट कभी करता हूँ कभी नहीं करता, लंच थोड़ा करूंगा, मैं तो कभी डिनर ही अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन जनरल टेंडेंसी क्या है इंडियन लोगों की? ब्रेकफास्ट कम, लंच ज्यादा। ये फर्स्ट सिम्टम है, पूरी दुनिया को पता है ऐसे। नेक्स्ट वन, आपको पता होगा, आपको कभी कोई एक गिलास पानी देता है तो आप पीते कैसे हो? उस पानी को 2 बार में खत्म कर देते हो, लेकिन वो एक गिलास पानी आपके 25 मिनट में खत्म होना चाहिए साइंटिफिक रीजन के हिसाब से, क्योंकि मुंह में जो सलाइवा ग्लैंड्स है वो एसिडिक, वो बेसिक बाय नेचर होता है, और पेट हमारा एसिडिक बाय नेचर होता है। क्योंकि आपको पता है एसिडिक क्यों जनरेट करता है? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए तो लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि उनको पानी पीने का तरीका नहीं पता। पानी कैसे पीते हैं पता है? एक घूंट पियो एंड फिर 20-30 मिनट्स बाद या 15 मिनट्स बाद फिर से एक घूंट पानी पियो। चिड़िया को पानी पीते देखा है कभी? नहीं। या तो कभी शेर को पानी पीते देखा है? नहीं तो सर। गए नहीं होगे आप लोग। तो जैसे शेर पानी पीता है या कोई जानवर पानी पीता है, वैसे भी पानी इंसानों को भी पीना चाहिए। लेकिन हम कैसे पानी पियेंगे? हम फ्रिज खोलेंगे, बॉटल से पानी पियेंगे। फ्रिज का टेम्परेचर और तेरी बॉडी का टेम्परेचर देख तो भाई कितना फासला है। मैं इकलौता ऐसा बंदा हूं जो हमेशा ऑल द टाइम 24 नहीं बोलना चाहिए, 12 मंथ्स में गर्म पानी प्रेफर करता हूँ पीने के लिए, या तो रूम टेम्परेचर वाला लास्ट केस। तो हम क्या बोले इंसानों को, बताओ? गधा। गधा ही बोलेंगे। पूरे इंसान दुनिया में जितने लोग हैं। चलो अभी आ जाओ। हाँ देखो इधर, फिर हमें हो जाता है डायबिटीज, शुगर, बीपी। क्या करें? पता है ये होने वाला है। अच्छा चलो अभी आ जाओ, इधर बात करेंगे बाद में। ये बताओ डायोड क्या है? रिवर्स बायस। जब ये डायोड रिवर्स बायस है तो क्या हो गया? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। जब ये डायोड रिवर्स बायस है तो ये ओपन सर्किट। तो ना, जब लास्ट टाइम पे जो इवैल्यूएट किया था सबको हटाना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे जो इवैल्यूएट किया था सबको हटाना पड़ेगा। वापस बोलो डायोड क्या है बेटा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, गुड। ये भी हटाए, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। और कुछ बचा हटाने लायक? नो। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन वाला सर्किट है क्या? नो, एजम्पशन वाला सर्किट खत्म हो गया। अब ये कौन सा सर्किट है? फाइनल सर्किट। क्यों? क्योंकि जो सच था वो बाहर आ गया, जो झूठ था वो भी बाहर आ गया। सच और झूठ पकड़ लिया हम लोगों ने। तो दिस इज व्हाट? स्टेप 2। ये स्टेप 2 का नाम क्या है? फाइनल सर्किट। क्यों? डायोड क्या है? रिवर्स बायस। गुड। जब डायोड रिवर्स बायस है तो उसको कर दो ओपन सर्किट, सब कुछ एज इट इज। अब ये एकदम सही सर्किट है। लेकिन कोई अगर ऐसा बोल देता, सर हमको तो देख के दिख रहा था। अच्छा बेटा, कल को ना मैं 5 वोल्ट को 5 एम्पियर करूंगा तब लग जाएगी तेरी वॉट, है ना? इसलिए ऐसे ही सॉल्व करो। ओके, डायोड क्या है? ऑफ। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अब देखो यहाँ का वोल्टेज अभी भी कितना है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। इस पॉइंट पे अभी भी हमको वोल्टेज 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन, इधर अब यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं है क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो ये करंट ऐसे गया, ये करंट ऐसे गया और ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। Yes, और we can call this two and this two are in series. Yes, इधर जाएगा नहीं करंट। अब ओपन सर्किट में करंट जाएगा नहीं, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज रहेगा नहीं, बताया था मैंने। सो लेट्स अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। V नॉट निकालना है, वो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है। 10 into 2 डिवाइड बाई 6। वोल्टेज डिवीजन रूल याद आया? Yes, sir. 10 into 2 डिवाइड बाई 6 इज इट 20/3? 20/6. गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, 20/6। तो 3 अब सही है? Yes, sir. दैट इज 10/3 क्या? Yes, sir. Yes, sir. 10/3 वोल्ट। देखो कैसा लगा आपको क्वेश्चन? जस्ट टॉक अबाउट द क्वेश्चन।
अच्छा लगा सर। अगर आप सीखना Concept चाहते हो तो इनपुट को 10 वोल्ट लेकर सॉल्व करोगे। Okay, यस sir. सर। यहाँ तक नोट करेगा सारा पूरा क्लास। अब हम 25th क्वेश्चन करेंगे। नहीं 25th नहीं, एक काम करते हैं, हम 26 करेंगे, स्पेशल 26। 26 क्वेश्चन नोट करो जल्दी कॉपी से। 26वां क्वेश्चन नोट करोगे कॉपी से। देखो बेटा, अगर आप चाय ज्यादा पी रहे हो तो 6 लीटर पानी भी पियो, ठीक है? आप मेरा सिर्फ एक ही पार्ट देखते हो। ये तो पूरी बॉटल है ना? अगर आप चाय ज्यादा पी रहे हो मेरे को देखकर, तो पानी भी उतना ही पियो ना मेरे को देखकर। वो तो नहीं पियेंगे, बस चाय को पियेंगे हम लोग। एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या? देखो बेटा, सी उसका डाउट अच्छा है, प्लीज देखो। यस सर। यहाँ पे डायोड है। जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? नेगेटिव। ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, इसका नाम है वीपी, पी टर्मिनल ऑफ द डायोड। इसका नाम है वीएन। वीपी किसके बराबर दिखा आपको? 5 5 volt. वोल्ट के बराबर। लेकिन वीएन नहीं जानते। वीएन का मतलब यही है ना, वीएन। Yes, sir. हाँ, तो आप वीएन के लिए ऊपर से नीचे आ जाओ। क्या बोला? ऊपर से नीचे आ जाओ। और देखो ऐसे ऊपर से नीचे आ जाओ, क्योंकि हर एक वोल्टेज हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? ग्राउंड से। ग्राउंड से, ठीक है? मेरा अगर थोड़ा कंसंट्रेशन टूटे ना तो समझ जाना सर की आंखें जल रही है, पहले से बता दे रहा हूं। देखो इधर, यहां से हम नीचे जाएंगे तो देखते हैं। लेकिन बेटा करंट एक्चुअली, हम करंट के डायरेक्शन पे मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा करंट कैसे मूव कर रहा है? ऊपर। Yes, sir. यस सर। और एक करंट कितना था? अच्छा, करंट निकाला नहीं हमने, लेकिन करंट अगर निकालोगे, ये वाला करंट निकालोगे तो बहुत सिंपल है। क्यों? 10 Yes, वोल्ट sir. डिवाइड बाय 6। सो व्हाट इज दिस? I इज इक्वल टू 0। 1 वोल्टेज। बेटा कैसे 0 बोल रहे हो? सर 1 वो वोल्टेज डिवाइड बाय 6। सर वो मैंने सोचा एरो के पास में लिखा हुआ है तो उधर 0 नहीं बेटा, होगा। यहाँ पे ऐसे करंट गिर रहा है ना, ये वाला। ओके सर। ओके। ठीक है, चलता है कई बार, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी शुड लर्न। इधर यस देखो, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, ये वाला देखो ना, -10, तो 10 बराबर 2i प्लस 2i प्लस 2i, तो 10 बाई 6 इज नथिंग बट द करंट i। हो गया इतना। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कौन खड़ा है? बोलो ना। गुलशन सर। गुड। अगर फेस में स्माइल है तो मैं ही हूँ, और अगर फेस अपसेट है तो आप लोग हो। ओके, यहाँ पे हम खड़े, हमारी नजर कहाँ है? N. नीचे की तरफ। हम यहां से खड़े होकर नीचे की तरफ ऑब्जर्व करेंगे, करंट उल्टा फ्लो हो रहा है। तो बेटा वो जो Vn है वो बराबर आएगा, देखो हमने बोला था करंट के डायरेक्शन पे प्लस लेते हो माइनस लेते Yes, हो, sir. तो हमें क्या Yes. मिला? अभी माइनस पहले मिला, Negative. तो मैं लिखूंगा Yes. -2 इंटू करंट इज 10 बाई 6, फिर ये +10 हो गया। तो कैलकुलेट करके बताओ आप लोग, Vn कितना आ रहा है? इसको ऐसे करते हैं। 6.6। हाँ 6.6 आ रहा है। रुक एक मिनट, हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये हो गया -10, ये 30, -10 प्लस 30 बाई 3, इज इट 20 बाई 3? इज इट Yes, 20 sir. बाई 3 बेटा? यस सर। व्हाट इज 20 बाई 3? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 6.67 लिख दिया उसको। यस सर। वैसे भी आप जानते हो जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो n बड़ा होता है p से। n की वैल्यू कितनी आई देखो? 6.67। 6.67 वोल्ट। Vp कितना आया? 5 वोल्ट। अगर मुझे कोई बोल दे
कि वोल्टेज अक्रॉस द डायोड अगर निकालो तो मैं ऐसे करूंगा, देखो ध्यान से। मैंने हमेशा बोला था पोलैरिटी विल बी पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, तो आंसर आएगा वीपी माइनस वीएन, और वीएन और वीपी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव बताओ। नेगेटिव। बस यही नेगेटिव तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करूंगा। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26। एजम्पशन क्या लिया? डायोड इज ऑन, बोथ डायोड। स्टेप 1 सॉल्यूशन 26। स्टेप 1 solution number 26. Two diodes in on condition. दोनों डायोड क्या लेंगे? ऑन कंडीशन। तो पहले मैं व्हाइट कलर से सर्किट बना दे रहा हूं। बॉक्स के फॉर्मेट में रेजिस्टेंस बनाया, बट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द रेजिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडर्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। This Yes. V0 voltage has to be measured from ग्राउंड। so this is plus and measured from ground. Then resistance, यहाँ पे डायोड है, negative potential of 15 volt. This is Yes. 15 volt. ये डायोड है 10K, 10K. This is also 10K, 10 volt. डायोड क्या है बताओ? ऑन, शॉर्ट सर्किट। Under forward bias condition, under assumption of considering diode under forward bias, both the diodes has to be replaced by a short circuit values, because nothing has been mentioned. Acha, it has been mentioned about the condition of the diode that it is being provided to you as ideal. So ideal, that means short circuit. यस यहाँ सर। तक सही था। ये पूरा का पूरा वोल्टेज कितना दिख रहा है? यहाँ से देखो, 10 वोल्ट। 10 minutes. बहुत लोग यहाँ से देखते हैं। बेटा सब जगह से देखना है, सर्किट को एक साथ देखने की हैबिट डाल लो आप। ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट है। अच्छा, और ये वाला वोल्टेज कितना है? Minus 15 volt. -15 वोल्ट। माइनस ऑफ 15 वोल्ट। तो ये 10 एंड तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो होता है, जिसको आपने 12th क्लास में पढ़ा है, उसको देख लो अभी अप्लाई करके। ये कितना आ रहा है? 2.5, 25/10 है ना। 10 minus of -15, that is plus 15 divided by 10. How much is the current? 2.5 मिली एम्पियर। और देखो अभी यहाँ पे जो डायोड था ना, वो ऐसे कनेक्टेड था, ऐसे। जो भी नाम बोलो, नाम बोलने की नीड नहीं है, चलो बोल देते हैं हम, इसका नाम है D2। और यहाँ पे जो डायोड था ना, वो ऐसे कनेक्टेड था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज D1। यार देखो Yes. करंट कैसे फ्लो रहा है D2 में। N to P। D2 is off, else Yes. reverse bias। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यहां तक भी समझ में आया। देखो बेटा, एजम्पशन लेकर ही करना है। अगर आपको दिख भी जाए ना, तो भी एजम्पशन लेकर ही करना है। अच्छा, सो ये 10 वोल्ट है, लेकिन ये करंट हम नहीं जानते अब तक हमने ये करंट नहीं निकाला है। सो कोई गैस मत मारो। ये वाला वोल्टेज तो 10 वोल्ट है, ये वाला Yes, वोल्टेज sir. क्या है? 0 वोल्ट। 0. गुड। नेक्स्ट वन, वी नो दैट दिस करंट एंड नीचे वाला 10 किलो ओम में करंट विल बी व्हाट? सेम। यस सर। नेक्स्ट वन, और ये डाउट नहीं चाहिए बेटा, ये बचपन वाली बात मत करो कि सर इधर क्यों नहीं जाएगा करंट, इधर क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज ये है VO Open. डॉट सी, ओपन सर्किट। नेटवर्क थ्योरी का यूज आप समझ सकते हो। तो आज तक समझ लो, अगर आपको डायोड, बीजेटी, फैट, मॉसफेट के न्यूमेरिकल क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि नेटवर्क थ्योरी वीक था। तो नेटवर्क थ्योरी मैंने पढ़ाया, और जो मेरा जो सर है ना, मतलब जो मेरे जो सर है रेस्पेक्टेड, लाइक वो अपने आप को बोलते हैं ही इज अ गॉड ऑफ नेटवर्क थ्योरी। तो मैंने बोला तू एक बार मेरे से मिल, ठीक है? तो किसी भी टीचर का
वो क्या बोलना चाहिए बेटा, रेस्पेक्ट नहीं कम हो जाएगा अगर वो अपने स्टूडेंट से ही खराब पढ़ाने लग जाए तो? यस सर। हाँ, तो ये हो गया था उनके साथ। चलो ठीक है, अभी तो इधर देखो, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, बोथ 10s आर इन सीरीज हैविंग सेम करंट, तो 10 माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाय 10 इज हाउ मच द करंट फ्लोइंग? So divided by 20. 20. हाँ, 10 Series. by 20, करेक्ट करेक्ट, 10 by 20 is the current how much? 0.5 milliampere. 0.5 मिली एम्पेयर। अब आप यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ का निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार बोला था बेटा, एक वोल्टेज सोर्स का करंट हमेशा अननोन होता है, निकालना पड़ता है। यहाँ पे आप देखो, बाहर जा रही करंट, उधर कितनी जा रही है? 2.5, इधर कितनी जा रही है? 0.5. 0.5. तो कितनी आनी चाहिए? 3 milliamperes. It means that this diode D1 is in. Forward bias. तो Forward फॉरवर्ड बायस को bias. मैं डिजिटल में ऑन लिखूं, Yes, sir. और ये डायोड क्या हो गया? Off. ऑफ। ये हमारा स्टेप 1 होता है, हर सर्किट में यही क्या होता है? स्टेप 1। स्टेप 1 में हम एजम्पशन लेते हैं कि डायोड सबको ऑन ले लेते हैं। अब यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलेंगे। Okay, sir. Done, sir. हाँ हो गया अभी। Yes sir. इसके बाद ना बेटा, आप लोग बच्चे नहीं हो, लाइक हम कर सकते हैं। ये बताओ D1 क्या है Forward bias. भैया? चाय पिलाइए भैया, कड़क वाली। अरे कहाँ आया भैया? नहीं आया ना? ठीक है भैया, थैंक यू। सुन रहे थे क्या? हैं? Yes sir. अरे भैया हाँ, मैं आपका वेट कर रहा था। ठीक है, सुन लिया क्या? Yes, sir. सुन लिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। चाय ज्यादा क्यों पी रहा हूँ पता नहीं मुझे। इधर देखो यार, कहाँ था मैं? कंसंट्रेशन टूट रहा है मेरा। D1 क्या था ये बोलिए हाँ, सर। D1 क्या था? Forward bias on. नहीं, अब बोलेंगे सर D1 assumption में भी ऑन था और सच में भी क्या है? ऑन। On ऐसा है। आसान भाषा में बोलेंगे सर, assumption में D1 को ऑन लिया था और सच में भी प्रूव कर दिया। देखो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, देखो दिखा। Yes sir. मतलब सर assumption में भी सच था, मतलब assumption में भी ऑन था और हमने प्रूव भी कर दिया वो ऑन था, तो ये सच में ऑन है। अब चाहे जो करना है कर लो, वी डोंट हैव टू केयर। बट ये क्या था? assumption में ऑन था लेकिन प्रूव क्या किया? Off. ऑफ। तो जब ऑफ किया ना बेटा, तो अब सर्किट में हर चीज बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये सर्किट का अब का रिजल्ट सेम है, लेकिन सर्किट में वहां पे ओपन सर्किट हो गया ना, तो आपको पुराना Yes. सारा डेटा हटाना पड़ेगा। Yes sir. अब पुराना सारा डेटा हटा रहा हूं मैं। ये ऑन था, इसको भी हटाया। आप नया सर्किट बनाओगे, प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट लाइक दैट वन। ये भी हटाओ, सबको हटा रहा हूं, सबको हटा रहा हूं। ये भी हटेगा, ये तो ऑफ हो गया, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। देखो प्रॉपरली हटा रहे। ये भी निकल निकल, ये भी निकल, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो। ये ऑन था, ये ठीक है, ये सही है। ये सबको हटा दे रहा हूं मैं। अब बताओ, क्या सर्किट यही है? Yes, sir. Yes sir. अब देखो, अब हमारा बोला था ये ऑन है तो दिख रहा है ऑन है, वो ऑफ है तो दिख रहा है वो ऑफ है। अब देखो Yes. ये करंट बदल जाएगा बेटा, क्योंकि जब सर्किट में वायर तोड़ दोगे, काट दोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो सर्किट का बिहेवियर डेफिनेटली ठीक बदलेगा। रहेगा। तो अब बिहेवियर तो बदल गया। लेट्स टॉक अबाउट जो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो सब बात करते हैं। ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ऐसे करके पूरा चला गया तो ये 10 वोल्ट है। उधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो 10 बाई 20 0.5. 0.5. 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, Yes, sir. ये -15, ये -15, ये -15, तो ये -15, लेकिन इसके आगे जा नहीं सकता। यहाँ पे करंट कितना आएगा ओपन सर्किट की वजह से? 0. वैसे Zero. भी वो डायोड रिवर्स बायस था, तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे रिवर्स बायस, जीरो करंट।
अच्छा, zero. ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, उधर कोई करंट नहीं जा रहा है, नीचे करंट 0.5 जा रहा है, तो ये करंट कितना है? 0.5 milliampere. 0.5 मिलियम्पियर। तो अगर कोई बोलता है कि एट द एंड ऑफ द डे फाइनल कंक्लूजन व्हाट अबाउट ID1? 0.5 मिलियम्पियर। 0.5 मिली एम्पियर। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट अबाउट ID2? 0 Zero मिलियम्पियर। milliampere. वेरी गुड। जो डायोड रिवर्स बायस, उसको हटा दो, बात खत्म। देखो मैं 2 दिन से डायोड के न्यूमेरिकल को बार बार सॉल्व कर रहा हूं, और आप सच बताना बेटा, एकदम बिल्कुल सच बताना, क्या मैंने एक भी क्वेश्चन में अपना अप्रोच बदला है? नो सर। No, sir. आपको पता है स्टूडेंट यूज टू रिकॉल मी, जितने गेट के मार्केट के स्टूडेंट है ना, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, उनका एक ही स्टेटमेंट है, यार गुलशन सर ना पहले दिन जो बोलेंगे ना, तो सिलेबस जिस दिन खत्म होता है ना सब्जेक्ट का, उस दिन भी वही बोलते हैं। पहले दिन भी बोलेंगे केसीएल केवल, आखिरी दिन भी केसीएल केवल। पहले दिन बोलेंगे डायोड को एजम्पशन से सॉल्व करो, फिर वो दुनिया के हर डायोड को उसी मेथड से ही सॉल्व करते रहेंगे। इसीलिए यस सर। इसलिए सुनते रहना, इसलिए ये ना, ये जो इसको कॉपी नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को एक ही मेथड सॉल्व करता हूँ, मतलब कंसेप्ट एक ही होता है। जैसे आपको पता होगा, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट उनको पता है, ओपैम्प में बस सिर्फ नोडल लगाऊंगा, पहला वाला ओपैम्प में नोडल लगाऊंगा, और जब आपके क्लासेस में 100 न्यूमेरिकल हो जाएंगे ओपैम्प के, तो भी नोडल लगाऊंगा। प्रैक्टिकल ओपैम्प हो तो भी नोडल लगाऊंगा, आइडियल ओपैम्प हो तो भी नोडल लगाऊंगा, दुनिया का कोई भी ओपैम्प लेके आ जाओ, मैं नोडल ही लगाऊंगा उसमें, यस सर। और मेथड नहीं बदलता मैं अपना। हाँ, तो यहाँ तक नोट कर लो क्विकली। हो गया सर। ओके, अब हम 3 डायोड वाला करेंगे। ओके सर। अब हम 3 डायोड वाला करेंगे। देखो बेटा, आपके पेपर्स में ये डायोड के असाइनमेंट में कुछ क्लिपर के भी न्यूमेरिकल है, तो क्लिपर के न्यूमेरिकल को नहीं ट्राई करना है। 25th क्वेश्चन मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। 25th क्वेश्चन मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, आप आराम से देख सकते हो उसको। और आप 9th वाले न्यूमेरिकल को होमवर्क लिख सकते हो, 9th वाले न्यूमेरिकल को होमवर्क लिख सकते हो। अब ये वाला हम करेंगे 25th न्यूमेरिकल। सर्किट बनाओगे? यस सर। यस सर। सर्किट बनाओ, सब लोग सर्किट बनाओ, और चाय हम पियेंगे। ये बंदा कमेंट अच्छा किया हुआ है, सुनाऊं? यस सर। सर नींद में भी डायोड आ रहा है। हाँ, अब सोचो मेरे को कैसा लगता होगा नींद, जब मुझे नींद आता होगा। अपनी तो बता दिया ना, और जो जो जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मेरे को नींद में क्या नजर आता है? या तो ब्लैंक नींद आती है, या तो क्लासेस की फीलिंग आती है। सर्किट को बनाओगे, पूरा का पूरा क्लास सर्किट बनाएगा, एंड थोड़ा बड़ा बनाओगे। बहुत सारे लड़के या लड़कियां क्या करती है बताओ? उन लोग ना छोटा छोटा लिखते हैं। क्यों छोटा क्यों लिखते हो? पेज बचा के कैफे कॉफी डे जाओगे क्या? थोड़ा गुड वे में अच्छे से लिखो यार। मैं अपने होम टाउन गया था, क्लियर? यस सर। तो सर आप वो क्या बोलना चाह रहे हो? अभी तो आपने बताया होम टाउन गया था। तो होम टाउन पे ना मैंने देखा कि मेरे घर में जितने, मतलब हमारे वहां पे ऑफिस में जो बच्चे आ रहे थे ना क्लास अटेंड करने के लिए, उन लोग ना लाइनिंग वाली कॉपी यूज कर रहे थे, समझ रहे हो? यस सर। लाइन वाली कॉपी नहीं आती बेटा, वो यूज कर रहे थे। तो मैंने उनको कमेंट पास किया था, वो कमेंट सुनो आप भी सुनिएगा। जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम 4 लाइन वाली कॉपी में इंग्लिश के अल्फाबेट्स को लिखते थे। यस सर। 3 लाइन या 4 लाइन। फिर हिंदी की राइटिंग के लिए हम लोगों ने 2 लाइन यूज किया, ऐसा। फिर हम बड़े होते गए, तो आज भी लाइनिंग वाली कॉपी में लिख रहे हो, इसका मतलब क्या समझे? बड़े ही नहीं हो रहे हैं क्या? फिर मैंने उनको बोला, कभी आपको कॉलेज में ऑफिशियल लेटर लिखना पड़ जाए तो क्या लाइन वाली कॉपी में लिखते हो कि A4 साइज पेपर में लिखते हो? A4 साइज पेपर। तो इसीलिए डू रिमेम्बर, अब आप बच्चे नहीं हो, आपको ब्लैंक पेपर वाले कॉपी को यूज करना चाहिए, जिसको हम बचपन में ड्राइंग कॉपी बोलते थे। मैं तो ड्राइंग कॉपी बोलता था, मुझे आप लोग का नहीं पता। हो गया? ये हो गया? यस सर। हाँ सर, आपने तो सब जगह पे ओपन कर दिया है। देखो बेटा, ये भूल जाना कि गुलशन सर
एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं इस पूरे क्वेश्चन को ओपन सर्किट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे। क्या? assumption लेके। assumption and एजम्पशन। find एजम्पशन it. में आप ओपन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एजम्पशन पे, बट हम क्या लेंगे दोस्तों? short circuit. शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये वाला D1 है क्या? yes sir Yes sir. D1 D2 D3 ठीक है। सबकी नीचे सबका वाला P कनेक्शन आप जानो कि कौन सा PA कौन सा N है। D1 D2 एंड ये वाला D3, D1 D2 एंड D3। नेक्स्ट वन, हर एक वोल्टेज को हम कहां से मेजर करते हैं? ground से। ground. ये 5 वोल्ट का मतलब समझो, तू Yes sir. समझा ना? Positive and हाँ, negative. ये 5 वोल्ट का मतलब ये होगा, समझ लिया? yes sir Yes sir. अब इधर देखो, और ऐसे कर रहा हूं मैं, ये प्लस को हटा दो, प्लस वो बोल रहा है प्लस 10 वोल्ट है, ये प्लस 10 वोल्ट का मतलब इट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड एंड हाउ मच इज द वोल्टेज? 10 वोल्ट। ये -5 है कि +5? 5 -5 है sir. ओके, मेरे को वही डाउट था, ये -5 है। तो बेटा ये -5 कहां से होगा? ग्राउंड से। yes sir तो Yes, sir. -5 को बिना डाउट क्या आप ऐसे लिख सकते हो? बोलो यस और नो। yes अब यहाँ sir पे Yes, 5 sir. लिखोगे, अब यहाँ पे -5 नहीं लिखोगे, yes sir Yes, क्योंकि sir, अगर we यहाँ पे need some -5 लिखोगे तो माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? plus plus. और प्रूफ देखो यहाँ पे, यहाँ का वोल्टेज बताओ कितना है? -5 volt वही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो परफेक्ट सॉल्व किया। yes sir Yes sir. ये 0 वोल्ट का मतलब क्या होता है? ground ग्राउंड। ये देखो सर्किट क्या है? इट इज अ नेटवर्क थ्योरी। इट इज, बोलो, network theory it is a network theory and we are quite familiar about KCL and KVL, that's it। yes sir Yes sir. कोई बोल रहा है कुछ रेजिस्टेंस आगे पीछे हो गया है क्या? 3 किलो ओम लिखा है यहाँ पे, हमने 1 किलो ओम लिखा है यहाँ पे। अच्छा किया आप लोगों ने बताया नहीं बेटा यहाँ पे। Sorry yes sir, sir ध्यान 3 नहीं kilo दिया. हाँ, कितना है ये? 3 kilo 3 किलो ओम। ओके, अब देखो नेटवर्क थ्योरी है, मैं बताऊंगा नहीं बार बार। ये वाला वोल्टेज कितना है? 10। ये वाला कितना है? 5। 5 volt Yes sir. 10 और वो 5, 3 किलो ओम में करंट बताओ। 5/3 गुड, 5 by 5 3 by milliampere. 3 मिली एम्पियर। milliampere अब इधर देखो, इधर हम करंट नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक वोल्टेज सोर्स बस है, yes sir ठीक है। बट ये वाला वोल्टेज तो पूरा क्लासेस को पता होगा, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड इट इज 5 वोल्ट। 5 volt. 0 0 0 0 0 0 0 0। सर इतने बार 0 क्यों बोला? क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता सबको, इसीलिए 0 volt. 0 हाँ। volt 0 वोल्ट। ये 5 वो 0, तो 5/7। yes sir Milliampere. तो ध्यान से देखो, 5/3 बड़ा है कि 5/7 बड़ा है? 5 by 5 by 3. हाँ हाँ हाँ, सोच लो अच्छे से, पहले सोच लो। 5/3 5/3 बड़ा है यार। Yes sir. सो इधर जो करंट जा रहा है, ये वाला जो करंट जा रहा है, ये 5/3 में से 5/7 उधर चला जाएगा, तो रिमेनिंग करंट कितना आएगा दोस्तों? 5/3 माइनस 5/7। कौन बताएगा मुझे? 7 3 21, एलसीएम लो ना। 20 by 21. पक्का? आर Yes, यू sir. श्योर? 20 by yes sir 21 milliamperes. Yes sir. milliampere, you should be good in calculation। Yes sir. ये 5/7 आ गया इधर। ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट वायर है क्या? इतना Yes sir. देखो, यहाँ से इतने दूर तक एक सिंगल वायर ही है, ये 0 है, उधर -5 है। 0 माइनस ऑफ -5 by 2.5 is how much? 2 2 milliampere milliampere. मिली एम्पियर। Yes 2 sir. मिली एम्पियर। यार इधर से कितना आ रहा है? 5/7 milliampere हाँ, और बाहर कितना गया? 2 2 milliampere तो milliampere. उसमें कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब जाके क्या बनेंगे उन लोग? 2। यहां से कितना आएगा? सो दैट ये 2 बन जाए, 5/7 प्लस समथिंग दैट बिकम्स 2।
9/7. पक्का 9/7 ठीक है, तब 14/2 आएगा तो ठीक है बेटा, 14/7 आएगा तो 2 आ जाएगा, गुड गुड गुड। तो 9/7 क्या, milliampere. 9/7 आया, 5/7 आया, 14/7 इज नथिंग बट 2 मिली एम्पियर, केसेस सेटिस्फाइड, गुड। Yes, sir. Yes. अब आ जाओ यहाँ पे, ये कैसे कनेक्टेड था, T2N, इसमें कैसे करंट फ्लो है D1 में, P2N तो D1 क्या है, on. On. ऑन, तो हमारा assumption सही है। D2 उधर कनेक्टेड है, उधर N नीचे P, तो D2 में Yes. करंट नीचे फ्लो रहा है, तो D2 क्या है, Off. Reverse bias. ऑफ ऑफ ऑफ, ऑन और ऑफ, रिवर्स बायस, FB RB कुछ भी लिखो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ऐसे ही कनेक्टेड था, उसमें करंट भी P2N फ्लो रहा है, सो On. ऑन की ऑफ, D3 is on. ऑन। देखो बेटा इतना सिंपल है डायोड, मैं बोल रहा हूँ ना, डायोड खुद शर्मा जाता होगा। डायोड की फीलिंग क्या होगी पता है, डायोड अपने आप में एटीट्यूड शो करता होगा नो डाउट, लेकिन जब मैं Yes. आता हूँ तो बोलता है भाई हम रहने दे, हम तो सरेंडर करते हैं। Yes, ये sir. फीलिंग है मेरे, मतलब बीइंग अ टीचर ये मेरी फीलिंग है। और ये सर ये डायलॉग कब कब मारते हो आप, ये डायलॉग कभी नहीं मारता जब क्लासेस में रहते हैं तो पैसे मिलता है, तो फिर आप जानते हो सरस्वती और लक्ष्मी का गुड कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो फिर वो डायलॉग निकलता ही है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, Yes, sir. फटाफट नोट करो, इसका पार्ट बी करेंगे हम। पार्ट बी दिया नहीं है तो क्या हो गया, हम करेंगे। राहुल लिखा हुआ है, ठीक है भाई मैं चलता हूँ, ऐसा डाउट कहता होगा। ठीक है, हो गया सर। ओके सो नाउ सी, अब क्या है ना बेटा, हमें पूरे सर्किट के बारे में आइडिया हो गया। अच्छा देखो ऐसे ऐसे मतलब ये रमेश, ये सुरेश, ये प्रेम, तीनों के बिहेवियर के बारे में आइडिया आ गया था। Yes, तो sir. ये अगर सपोर्टिव बंदा नहीं है, इसको बाहर निकाले, यस सर। निकाल दो सर. ये हट गया, क्योंकि सबसे पहले ये ओपन सर्किट होगा, तो जैसे ही ओपन सर्किट हुआ ऑफ हुआ, इसका पूरा का पूरा चीज ऐसे बदल गया, लेकिन इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो बेटा जब जब सर्किट में सब कुछ चेंज कर रहे हो तो ये सब बदलेगा, ये सब ये पुरानी चीजें बदलेंगी आपको, क्योंकि ये 5 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं रहा, तो ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, सब हटेगा। ये ऑन था, ये सही है, चलेगा इतना। ये 0 वोल्ट, अब देखते हैं इसको कहां तक है सही ये, और ये सब हटा दिया अभी। अब बताओ D1 क्या दिख रहा है फाइनली, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑन, D2 क्या दिख रहा है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑफ, और ये On. ऑन। अब देखो बोर्ड पे, वाइट से ही सॉल्व करता हूँ। ये 10 वोल्ट है एज इट इज 10, और ये वाला वोल्टेज जानते हो, अब ये जानते नहीं हो बेटा, ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। Yes, अगर आप sir. बोलोगे तो मैं इसको बाहर फेंक दूं, Yes, sir. इसका मतलब ही क्या है भाई, एक ऐसा मतलब बैटरी लगा रहे हो फोन में, कैमरा कहीं पे भी, और एक टर्मिनल कनेक्ट हुआ है और एक टर्मिनल हवा में है, कोई मतलब नहीं है उसका। इसको पकड़ो और बाहर फेंक दो, तो ये लूप फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप अपने इमेजिनेशन से बाहर करो। अब यहाँ का वोल्टेज देखो, ये तो ऑन ही है ना, यस सर। यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 0 वोल्ट। volt. ये 0 और ये 10 और ये 3 और ये 7, 3 और 7 में ये देखो ऐसे करंट गया करंट गया करंट गया, इधर नहीं गया, सीधा चला गया। Yes, sir. तो ये 10/10 is how much? 1. 1 million। So I can say I of the D1 diode and finally वो पुराना वाला करंट फाइनल करंट नहीं था बेटा, अभी वाला करंट फाइनल करंट है, कितना आया वो 1 milliampere. 1 मिली एम्पियर, ठीक है। ओके भी समझ में आता मेरे को, ये 0 है फाइनली 0 है, और ये कितना है -5, ये करंट बताओ 2 milliampere. 2 मिली एम्पियर। इधर से कितना आया 1, 1 ऊपर से कितना milliampere. आना चाहिए 1 milliampere. 1 मिली एम्पियर। सो व्हाट इज I D3 एट द एंड ऑफ द डे, दैट मींस फाइनली कितना आया 1 1 milliampere. million। एंड
क्योंकि ये ओपन सर्किट था तो हमारा ये वाला करंट, ध्यान से देखो अभी, ये करंट बताओ, ओपन सर्किट, डायोड करंट Zero. फ्लोज फ्रॉम P to N, 0 milliampere. I D2. What is ID2? 0 milliampere. 0 मिली एम्पियर। ये है फाइनल आंसर। दिस इज माय फाइनल सर्किट। फाइनल सर्किट है, हर सेंस में ये फाइनल सर्किट है। समझा? समझा हम लोगों ने? Yes sir. देखो बेटा, अब ना डायोड का बहुत सारा आइडिया दे दिया है मैंने आपको। मैं आपका ना क्वेश्चन लिखा देता हूँ। ये वाली वर्कबुक आई थिंक सबके पास नहीं पहुंची है ना? ये वाली वर्कबुक सबके पास नहीं पहुंची है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ और हम सॉल्व करेंगे। अभी क्लिपर क्लैम्पर नहीं पढ़ना है बेटा, क्लिपर और क्लैम्पर नहीं पढ़ना है। मैं आपको आरएमएस वैल्यू निकालना बता दिया हूं क्या? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमने निकालना सिखाया है क्या बेटा आप लोग को? सर पता नहीं, पहले की क्लासेस मैंने अटेंड नहीं की थी। बाकी लोग जो अनम्यूटेड है उन लोग तो बता सकते हैं। ट्रांजिएंट में सर बोल दिए थे आरएमएस क्या होता है। हाँ सर, आपने वैसे खुद से Yes, पढ़ने sir. के लिए बोला आइडिया था। दे दिया है। आइडिया दे दिया था। ये एक क्वेश्चन लिखो आप फटाफट। दिस इज गेट 2020। 2020 को हम कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? कोविड। कोविड। और मैं क्यों नहीं भूलूंगा? सर ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई। ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई, हाँ, लेकिन बहुत सारा टाइम मिला था खुद को जानने के लिए, लेकिन लोग फिर भी टांग खींचने लगे थे उस टाइम पे भी। सो एंजॉय करने लगा मैं, बोला चलो कर लो कर लो कर लो। तो दिस इज 2020 गेट क्वेश्चंस। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एक बार बोलूंगा, सुनना है तो सुनो, अदरवाइज सलमान की मूवी आ रही होगी, उसी को देख लो। ठीक है, लिखो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच डायोड इज 0.7। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच डायोड इज 0.7। हाँ, ये सही लिखा हुआ है शिवम शुक्ला, आपने बुक निपटा दी सारी। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच डायोड इज 0.7। द करंट I in milliampere, the current I in milliampere through the resistor, through the resistor। देखो बेटा, इधर देखो, यस क्वेश्चन लिख लिया। यस Yes, सर। sir. डायोड कैसा दिया हुआ है? 0.7 वोल्टेज ड्रॉप के साथ। यस सर। Yes, लेकिन the अगर आप forward मेरे voltage. स्टूडेंट हो तो आपको ये भी बोलना चाहिए, सर अगर 0.7 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है तो तो डायोड उसी- नॉन आइडियल है। यस सर, प्रैक्टिकल। उसका Yes, नाम sir. है नॉन आइडियल। Ideal. देखो ध्यान से, हमें कितने घंटे हो गए नेटवर्क थ्योरी पढ़ते पढ़ते? बहुत time हो गया। 30 आवर्स के ऊपर हो चुका है अब तक टोटल क्लासेस, हम्म। इवन मोर देन दैट। 30 आवर्स मान लेते हैं। पता है, इसमें से 25 घंटे सिर्फ डायोड पढ़ा सकता था मैं। एक सिंगल टॉपिक को 25 घंटे पढ़ा सकता था, लेकिन मेरे को उतना नीड नहीं है अपने स्टूडेंट्स को उतना बताने का। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ये कभी मत सोचना कि गुलशन सर का नॉलेज यहीं पे खत्म हो जाता है, तब मुझे बस बुरा लगता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके सर, हमें ये भी पता चल गया कि सबके सब डायोड अगर 0.7 गिवन है तो बाय डिफॉल्ट ये सिलिकॉन डायोड है। Yes, sir. यस सर। लेकिन आइडियल नहीं है बेटा। कैसा है ये? नॉन आइडियल। Non-ideal. ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, फटाफट नोट करो। तो बस नोट करना है, बस नोट करना है, नथिंग एल्स। नोट करने को बोला है,
अगर मैंने बोला कि कभी मत मत लिखो जब तक मैं समझा रहा हूं, तो नहीं लिखना है। आप कहीं पे भी वर्चुअल दुनिया में रहो, आई डोंट केयर एट ऑल, बट होगा वही जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। क्या हुआ जॉय, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा बेटा? सर सर हाँ हाँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? सर कुछ पूछा आपने? हाँ, मैंने बोला कि आजकल बात क्यों नहीं कर रहा है, नाराज है? नहीं सर, नाराज क्यों होगा? हाँ नहीं, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जानबूझ के नाराज हो जाते हैं। चल अब तो नाराज ही होना मनाएगा ये बैठ के। देखो इधर, आपसे सर नाराज नहीं हो सकते कोई। वो तो आपका प्यार है बेटा, इसीलिए। चलो आ जाओ। देखो, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करने को बोला। किसका पेपर है वो? गेट 2020। गेट 2020। अब आ जाओ सर। एजम्पशन दिख रहा है आपको, फॉर्ट बैस, लेकिन फिर भी क्या लोगे? assumption। सर मैं नहीं लूंगा, तो गेट लॉस्ट। जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये तो दिख ही रहा है फॉर्ट बैस, फिर आप एजम्पशन क्यों ले रहे हो? बेटा तू सिखाएगा मेरे को? सारे लड़कों को बोला मैंने, होगा भाई जो मैं चाहता हूं। सर इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, तो P पॉजिटिव होता है, N नेगेटिव होता है। P पॉजिटिव होता है, N नेगेटिव होता है। दिस इज नथिंग बट द मॉडल ऑफ द डायोड अंडर assumption ऑफ being forward bias. Let me repeat that statement. This is this much and this much. That means yellow color pen representation is nothing but the model of the diode, mathematical model of the diode when diode is in forward bias. And since it is only being provided with a forward voltage drop or cut-in voltage of the diode, that means I can say this belongs to the non-ideal diode. And what about diode का forward bias resistance नहीं लिया? So नहीं दिया था तो नहीं लिया, दिया होता तो लेता। Yes sir। Okay sir। KVL is the answer। Yes। अब ध्यान से देखो। Yes sir। So KVL आप केवल अप्लाई करना सीखो बेटा। आप अगर आप 12th क्लास में होते तो ऐसे करते, 10.1 माइनस 2.1, यहां तक का वोल्टेज कितना है? 0.7 यहां तक, 1.4 यहां तक, 2.1 यहां तक, तो 10.1 माइनस 2.1 डिवाइड बाई 1, ऐसा आप 12th क्लास में करते थे, अच्छा लगता था। अभी हम 12th क्लास में नहीं है, अभी हम MSc कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो 10 वोल्ट है ना, ये वाला वोल्टेज, एंड दिस 10 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ground। Positive ground. ground। So let me Ground। apply KVL like this. So this is 10.1 equal to I into 1, that's it, because current is in milliampere. अच्छा capital था, no problem. Yes sir। I into 1, 0.7, 0.7, 0.7, that means 2.1 what is I is equal to? 8 8 milliampere. kilo। And C, wait, अभी लिखना नहीं है. So at the end of the day, we have proved that the current is flowing from P to N in all that diode। means all my assumption regarding solving of this numerical is perfect. Yes sir। Yes And sir। after that, if it is being asked what is the power dissipation, देखो बेटा मैं बता दे रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ, अगर आपको मानना है तो मानो, तो मत मानो। ये जितने गेट के फैकल्टीज जो IIT में है ना, जो पेपर सेट करते हैं ना, जिस दिन उनका थिंकिंग लेवल खत्म हो जाता है, वहीं से मेरा थिंकिंग लेवल शुरू होता है। प्रूव करूं? Yes sir। अब देखना मैं प्रूव करता हूँ। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया? Yes sir, Yes हो sir। गया। अब मैं बोल रहा हूँ सर आप क्या कर सकते हो? मैं इतने छोटे से सर्किट को 3 घंटे तक डिस्कशन कर सकता हूँ। आपको मजाक लग रहा होगा ना? मैं यहाँ पे बेटा फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस लेके आता, पिछली क्लास में बताया था मैंने, Yes फिर Oh, फॉरवर्ड yes। बैच कैपेसिटेंस लेके आता, फिर वहां पे उसको 10.1, उसको छोड़ो, उसको 10 sin 2 pi 50 t लिख देता, फिर करता, तो AC और DC एनालिसिस साथ साथ हो जाता। फिर हायर फ्रीक्वेंसी मॉडल में ईटा को 2 लेते हैं, और लोअर फ्रीक्वेंसी जब तक आप 5 मिलीवोल्ट से कम लेते हो तब तक 1 लेते हैं। तब तक क्या करोगे फिर उसके बाद? फिर तो IT का प्रोफेसर हाथ जोड़ लेगा फिर तो। सी अभी जब हम आगे चलेंगे हम, सर तीनों डायोड आइडेंटिकल है क्या बेटा? Yes sir। Yes sir। तो पावर, सॉरी व्हाइट कलर से करते हैं सर, पावर ऑफ द सिलिकॉन आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल है सर,
पावर ऑफ द सिलिकॉन डायोड अगर आप निकालते हो, एक डायोड का पावर निकालोगे तो V इंटू आई करो बेटा, 8 इंटू ए, 7 8 जा 56, 56 so that is 5.6 क्या 5.6 milliwatt मिलीवॉट। इसका भी उसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही, तो पावर ऑफ ईच सिलिकॉन डायोड लिखूं? yes sir Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ 1 किलो ओम रजिस्टर। आई स्क्वायर इंटू आर कर दो, मेरी मर्जी। आई स्क्वायर देखो, आई जानते थे, आई स्क्वायर इंटू आर करो, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करूं। बोला था आपको कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सो yes sir आई स्क्वायर इंटू आर कितना आ रहा है बताओ? 64 watt Milli. 64। milliwatt अभी ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। एक मैं ना गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता दिया हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को गलतियां नहीं होनी चाहिए। करंट का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो आई स्क्वायर 8 मिली एम्पियर इंटू 8 मिली एम्पियर, 8 8 जा 64, मिली इंटू मिली इज नथिंग बट माइक्रो। Yes, sir. तो वो हो गया, क्योंकि 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, तो 64 आगे क्या आया? माइक्रो Milli. एम्पियर Yes, sir. इंटू 1 किलो ओम। Kilo. नाउ किलो इंटू माइक्रो, 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -6। Milli रह Milli. जाएगा। हाँ, ऐसे करके इतना ज्यादा आइडिया होना चाहिए। तो 8 8 जा 64, तो 64 मिली Milliwatt. वॉट। मैंने आपको बोला था वो वॉट के बारे में पढ़ के आइएगा, जेम्स वॉट नाम था क्या करके, जो जिसने स्टीम इंजन बनाई थी, तो फिर वो आपने देखा नहीं होगा, तो मैं भी देख नहीं पाया। चलो आ जाओ, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसमें करंट कहां से बाहर निकल रहा है? positive terminal पॉजिटिव से। तो पावर ऑफ द 10.1 वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव टर्मिनल से जब भी करंट बाहर निकल रहा है तो डिलीवरिंग पावर, एंड डिलीवरिंग पावर इज बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। वी कंसिडर डिलीवरिंग पावर एज negative नेगेटिव। बोला था क्या? Yes, sir. इसका, इस वोल्टेज सोर्स का पावर क्या आएगा? V इंटू आई। V कितना है? 10.1 इंटू 10.1 आई करो, वही तो है आई, कहां गया ये? Yes, sir. 10.1 वोल्ट इंटू 8 मिली एम्पियर, 8 1 जर 8 पॉइंट लग गया, 80.8 10 8 जा 80, 80.8 milliwatt milliwatt is that voltage source power delivering? yes sir Yes, sir. Delivered power क्या नाम है इसका? delivered power Deliver. And what is the total absorbed power? इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। हाँ सॉरी, ये तो 3 बार है ना बेटा? yes Yes, sir sir. तो 5.6 प्लस 5.6 प्लस 5.6 करो तो 16.8 milliwatt. 6 3 are 18, 5 3 are 15, 16, 16.8 8 milliwatt. milliwatt प्लस इसका भी एब्जॉर्बिंग, दुनिया में सारे रेजिस्टेंस आंख बंद करके एब्जॉर्बिंग पावर, दुनिया में सारे डायोड आंख बंद करके एब्जॉर्बिंग पावर, सारे एब्जॉर्बिंग पावर को ऐड करो, इट हैज टू बी इक्वल टू Delivered. 80.8 देखा? गेट वाले कभी सोच पाएंगे इतना? नहीं सर। no देखो sir देखो क्वेश्चन को तो बेटा, क्वेश्चन को तो देख के सॉल्व कर दिया था मैंने, क्वेश्चन को तो देख के सॉल्व कर दिया था। अब आंसर देखो, अब आंसर देखो, 16 का आंसर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है आपके एग्जाम पे, ठीक है। Yes. yes sir इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, जेम्स वॉट, मैंने बोला था बेटा जेम्स वॉट फोटोकॉपी एंड स्टीम इंजन करके, उसी के नाम पे कल देखा था मैंने, पहले ही बोला था आप लोग को, जेम्स वॉट करके, मैं जस्ट नाम बता दिया था। देखो, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितना पावर डिलीवर होगा उतना Absorb होगा. absorb होगा एब्जॉर्ब होगा। इसको बोलते हैं TELLEGENS बर्नार्ड, BERNARD बर्नार्ड टेलिजेंस थ्योरम। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे जितना पावर डिलीवर होगा उतना एब्जॉर्ब होगा, उसको आप एनर्जी कंजर्वेशन भी बोल सकते हो, फिजिक्स में भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
कहाँ गया बाकी क्वेश्चंस? आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर क्वेश्चंस. ओके ओके ओके, देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. नेट दिसंबर 2012 लिखो आप. मैं लिखाना पड़ेगा, ये सबके पास नहीं पहुंचा है ना यार ये वाला. बताओ. जैस्मिन अनम्यूट है, अजॉय अनम्यूट है, और निकिता अनम्यूट है. ये सबके पास है? सर अभी जो पूछा है उसमें नहीं है ये, पता नहीं. मैं नहीं है सर क्वेश्चन. अभी जो पूछा है उसमें मतलब 3 सब्जेक्ट का एक साथ में दे रखा है. यस सर. तो प्रैक्टिस सबके पास नहीं पहुंचा है, राइट? मयंक Yes, लिख रहा हुआ है, कुछ लोग बोल रहे पहुंच गया, कुछ लोग बोले नहीं पहुंचा है. तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ. ये तो कर सकता हूँ. यस सर. लिखो बेटा. द IV characteristic of the diode is the IV characteristic of the diode is given by for VD greater than 0, for VD less than equal to 0. मतलब 0, अगर अगर आप VD 0 है बेटा तो डायोड को क्या मान रहे हो? देखो ना करंट कितना है. देखो VD अगर 0 है तो डायोड क्या है? 0. करंट कितना है? 0. कल ये हुआ था, कल ये हुआ था, याद करो. जिसको हम लोग आई थिंक वो बोल रहे थे क्या, अनबायस्ड याद आ रहा है? यस सर. मैंने बोला था बेटा अगर डायोड के दोनों टर्मिनल पे, इसको देखो, अगर ऐसा कुछ डायोड है, प्लीज लुक एट द बोर्ड केयरफुली. मैं जितना इस बार डायोड का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मैं तो हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट टाइम पे ही पढ़ाता हूँ, तो मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग, तो ये आपको मानना पड़ेगा. इधर भी 0 वोल्ट है और इधर भी 0 वोल्ट है, तो डायोड को क्या मान रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से? देखो VD बेटा, व्हाट इज VD? सी यही है ना VD? यस सर. तो VD कितना है? 0. 0 वोल्ट. तो अगर VD 0 तो करंट कितना बोल रहा है ये क्वेश्चन वाला? 0. नेक्स्ट वन. अगर आप ऐसे करोगे तो डाउट नहीं होना चाहिए, बता दियो. सर अगर ऐसे करें, इधर 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट, तो VD कितना अभी? अभी भी 0. यस सर. तो हम ऐसे डायोड को ऑफ ही मानते हैं. यस मिल गया आपको? यस सर. लेकिन अनबायस्ड डायोड क्या होता है? ये तो बायस्ड है बेटा, याद रख लो. ये क्या है? बायस्ड. अनबायस्ड किसको बोलोगे? जिसको वोल्टेज नहीं देंगे. ए मैं देखो, इमेजिन करो ये पेन क्या है? डायोड है. ये लो, बताओ ये डायोड क्या है? Unbiased. अनबायस्ड. ये डायोड क्या है अभी? Unbiased. अनबायस्ड. अच्छा हाथ में रख दो बस, खत्म. लेकिन इधर वोल्टेज दे रहे हो तो बायस्ड तो है ये, लेकिन VD कितना है? 0 - 0, 10 - 10, तो VD कितना है? 0. 0. तो हम इसको अनबायस्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे Reverse bias. रिवर्स बायस. नेक्स्ट वन. ये डाउट हमारा क्लियर हो गया कि Yes, VD 0 नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने बोला था बेटा VD हैज टू बी पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड बायस एंड VD हैज टू बी नेगेटिव फॉर रिवर्स बायस. बट VD अगर 0 हो गया तो देख लो, VD अगर 0 हो गया तो आपके नेट का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है. अगर VD 0 हो गया तो क्या हो गया? करंट 0. 0. करंट 0 मतलब डायोड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जैसे ये AC है, ये कैमरा है, अगर करंट 0 फ्लो होगा तो मतलब क्या उसका? कुछ भी नहीं. Yes, sir. कोई मतलब नहीं है. तो देखो बेटा इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्लीज, मैं ऐसे बस इतना कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लोग, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम के बाद जिनको याद आता है कि भाई उस बंदा अच्छा पढ़ा रहा था, काश अच्छे से पढ़ लेते उसकी क्लासेस में KCL, KVL, नोडल, मैश और ट्रांजिएंट को, तो आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा होता है. वो एग्जाम के बाद सोचते हैं. तो मैं बोल रहा हूँ आप वो गलतियां मत करो, पहले से ही आप एक्सेप्ट कर लो कि नहीं यार भाई जैसे ये पढ़ा रहा है ना, एज इट इज वैसे ही पढ़ना है. इसके पहले जो भी हमने पढ़ाई की है सब कंप्लीटली वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग. ऐसा अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा. क्लियर? Yes, sir. यस सर. इधर देखो, और याद रखना पूरे एनालॉग में क्या क्या पढ़ने वाले हम? KCL,
KVL. KVL, नोडल, मैश। Yes. ट्रांजिएंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हमने क्यों पढ़ाया आपको ट्रांजिएंट? क्यों पढ़ाया हमने आपको ट्रांजिएंट फिर? वही बेस है सर, हाँ, वही बेस है सर। वेरी गुड, वही बेस है। और एक टीचर को जज कैसे करोगे? जैसे आपको मेरे को जज करना है कि ये जो पढ़ा रहा है हमको, इसको खुद को कितना आता है। जैसे अगर ऐसे जज करना चाहते हो, मैं तो हर चीज बता देता हूँ, तब क्या करोगे? तब ट्रांजिएंट के नोट्स देखोगे। क्लियर रहता? Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज और बता देता हूँ, आपको जितना ट्रांजिएंट पढ़ाया, मेरे पास 1000 पेज का नोट्स है सिर्फ ट्रांजिएंट का ही। 1000 पेजेस का सिर्फ ट्रांजिएंट है, उसके सिवा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. और इसीलिए सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? मेरे टीचर को, मेरे से। मेरे जो टीचर है जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है, उसको सबसे ज्यादा डर मेरे से ही लगता है। इवन मैंने यहाँ तक सुना है कि जब मैं होम टाउन पे जाता हूँ तो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है? और वो फिर रात को बैठ के ड्रिंक भी करना स्टार्ट कर देता है। जिस दिन मैं अपने होम टाउन पहुंचता, जिस दिन वो स्टेटस देखता है ना, ये आज आ रहा है, उस दिन वो ड्रिंक करता है विथ प्रूफ। संदीप चंद्राकर इज अ प्रूफ ऑफ दैट वन। ठीक है? ये है। Yes, sir. चलो चलो, अभी आप सॉल्व करोगे। द वैल्यू ऑफ VD, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। फाइंड क्या? VD। ये स्मॉल भी है इसलिए ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, तो ऑप्शन लिख रहा हूं। ट्राई करेंगे हम, वर्कबुक आपके पास पहुंच जाए करके। 1 + √11 वोल्टेज, सारा का सारा आंसर वोल्टेज में दिया हुआ बेटा। या 8 वोल्ट है। डी ऑप्शन लिख दिया पहले, क्या प्रॉब्लम है? 5 वोल्ट है। और ये सी ऑप्शन लिख दिया 2 वोल्ट है। ये आपको सॉल्व करना है जल्दी, क्विकली। Sir, 2 volt. 2 वोल्ट आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, 2 वोल्ट। देखो 2 वोल्ट कैसे लेके आ रहे हो पता आप? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अभी सर मेरे से बन गया तो मैं क्या आपको नहीं देखूं? देखो बेटा, आप दुनिया में कुछ कर डालो, आपका ज्ञान मेरे से कम ही रहेगा। इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरी क्लासेस को, अगर आपका आंसर आ भी गया है तो भी बोर्ड पे देखो। ठीक है? ऐसा दिया हुआ है डायोड का। अब ध्यान से सुनो, ना ये प्रैक्टिकल है, ना ये नॉन आइडियल है, ना ये आइडियल है, क्योंकि डायोड कैसे काम कर रहा है वो इस मैथमेटिकल फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, आपको ये बोल रहा है कि जब ये वोल्टेज, ध्यान से सुनिए प्लीज, जब ये वोल्टेज पॉजिटिव होता है, एकदम बहुत सारी फीलिंग आ रही है। किसकी? पढ़ाने की बहुत सारी फीलिंग आ रही है। काश आप लोग क्लासरूम पे होते तो हम मजा बहुत करते। ठीक है? Yes, sir. अरे जबरदस्ती बोलो ना जल्दी। Yes, सर sir. उसमें जबरदस्ती Sir. बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी मैं ऐसे बोला जबरदस्ती, जैसे मेरे को बोलता हूँ तारीफ करो तो जबरदस्ती कर दो ना यार कर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर ये VD पॉजिटिव है बेटा तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। Yes, sir. तो देख लो, अगर VD पॉजिटिव है तो VD की कुछ वैल्यूज पुट करोगे तो करंट आ जाएगा, तो करंट फाइनाइट आएगा। मतलब फिक्स बात है कि जब VD पॉजिटिव होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। इस क्वेश्चन से दिख भी रहा है कि डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन बेटा आपको क्या गारंटी है कि ये 0.7 वोल्टेज है? इसको अगर आप 0.7 मान के चल रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि यहाँ पे डायोड का मैथमेटिकल कंडीशन वो खुद डिस्क्राइब कर दिया। मतलब ये वो डायोड नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट वन, डायोड के थ्रू करंट उसने दिया हुआ है, ये डायोड का करंट है ऐसा ID, ये डायोड का वोल्टेज है। डायोड का करंट और डायोड का वोल्टेज जानते हो। और एक और चीज है, ये डायोड वो डायोड नहीं है, ये वाला, ये डायोड ध्यान से देखो, वो डायोड वो ये नहीं है। ID = I0 e⁻⁴ VD डिवाइड बाई eta VT -1। ये वाला इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, आपको इसको मान के चलना पड़ेगा। दैट्स इट। Okay, sir. अब
इधर आओ, मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लूप कंप्लीट, Yes, sir. आंसर भी आ गया। सो 10 इक्वल टू करंट, इसमें जो है वो आईडी है, करंट जो है वो उसमें आईडी था, ये वाला वोल्टेज कितना था, वीडी था, एक हमने बनाया, एक उसने दिया, इसको उठा के यहाँ पे रखो, लेकिन कब, जब वीडी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इसको उठा के जब यहाँ पे रखोगे तो 10 इज इक्वल टू वीडी स्क्वायर प्लस 2 वीडी प्लस वीडी, कितना आया, VD square plus 3VD 3VD. So what about the quadratic equation being formed, VD square plus Plus 3VD 3VD minus 10. minus 10. What is sum of root? AX square plus BX plus C. क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना और उसमें क्रिएटिविटी पार्ट को ऐड करना वो अलग बात है, ठीक है। सो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, माइनस बी बाई ए, Yes, sir. it is very important, sum of root is minus b by a. What is product of roots? C. C by A वैसे ही आपको क्यूबिक इक्वेशन पे भी याद होना चाहिए, वैसे ही आपको क्वार्टिक QUARTIC is nothing but फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं हम लोग इसको, Yes. इज इक्वल टू सी बाई ए, तो ठीक है, तो अपने को पता चल गया। इस 10 को तोड़ो, 5 और 2 में टूट रहा है क्या, yes sir 5 और 2 में टूटा क्या, यस सर। तो ये हो जाएगा VD स्क्वायर प्लस 5VD, 5 और 2 माइनस 2VD, देख सकते हो आप, प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू yes 0, sir कुछ कॉमन निकालो, तो VD माइनस 5, तो VD1 डायरेक्टली बोलो, व्हाट इज VD1 इज इक्वल टू 5. minus 5 volt माइनस 5 बेटा, व्हाट इज VD2 2 volt 2 वोल्ट। अब बच्चे नहीं हो आप कि सर हम माइनस को हटा देंगे और प्लस को ले लेंगे, नहीं, जो आपने क्या किया था, आपने इसको पुट Positive. किया था क्या, Positive voltage. sir. आपने इसको पुट किया था, yes sir ठीक है, इसको पुट करने के लिए VD क्या होना चाहिए, positive तो आंसर आ गया। yes sir और सुनो, और सुनो, अभी दिख रहा है आपको, बताओ, yes sir थोड़ा छोटा किया, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, अगर ये 2 वोल्ट है बेटा, डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है 2, 2 volt इधर वाला वोल्टेज कितना है, यहां से लेकर यहां तक का 10, 10 तो मैंने बोला ये I of 1 ohm which is equal to I of the diode, yes sir Yes, sir. ऐसे ऐसे, तो ये 10 ये 2, तो 10 माइनस 2 बाई 1 कितना आया, डायोड का Eight. करंट 8 8 एम्पियर, ampere. नॉट इन मिली एम्पियर, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इन Ohms. ओम, रेजिस्टेंस इज इन ओम। आप ये बताओ, अगर डायोड सच में फॉरवर्ड बायस है तो करंट कैसे फ्लो होगा, P2N. प्रूफ कर दिया, yes Yes, sir sir. ठीक है। मैं बात करता हूँ सब चीज के बारे में, देखो मैं जो चीज मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, याद रखना बेटा, मैं बार बार एक्स्ट्रा चीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ सो दैट एग्जाम पे कुछ भी पूछे, वो कुछ भी तू पूछ, ऐसे वो अपने मुन्ना भाई MBBS देखा होगा, पूछ ना बिंदास बिंदास, तो वो सेम एटीट्यूड मेरे को आपके अंदर चाहिए कि तू कुछ भी पूछ यार, फर्क नहीं पड़ता, तू जो पूछेगा वो बता दूंगा मैं। अब देखो आगे, आप ना 10 वोल्ट का पावर निकाल के बताओ, तो करंट बेटा ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला 10 into 8 माइनस 80 क्योंकि डिलीवरिंग था। yes sir Yes. अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा पावर ऑफ 1 ओम, जो करना है वो कर लो, जब जानते हो I और जानते हो R तो करो I स्क्वायर इंटू R 64। 64 volt दुनिया में सारे रेजिस्टेंस पावर को एब्जॉर्ब Absorb करते हैं करेंगे। एक्सेप्ट सुपर कंडक्टर मिजनर इफेक्ट, जो आप पढ़ते हो BCS थ्योरी, पता नहीं क्या था वो आप Yes, पढ़ते हो, sir. हम नहीं पढ़ते हैं। उसमें एक बंदा है जॉन बर्डिन की वर्ड, जॉन बर्डिन नाम है क्या, क्या नाम है उसका? क्लास ले रहा हूं पापा, जॉन बर्डिन नाम है क्या, पता नहीं sir. जॉन बर्डिन
3 बार नोबेल प्राइज मिला है, सॉरी 3 बार नोबेल प्राइज मिला है क्या उसको, कि 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, मुझे याद नहीं आ रहा। वो उसको एक बार उसमें मिला हुआ है बीजेटी में, और एक बार बीसीएस थ्योरी सुपर कंडक्टर में मिला हुआ है। जॉन बर्डिन, पता करना, ठीक है। ओके ओके सर। तो पावर ऑफ डायोड बताओ। अरे भाई जिसका भी पावर निकालना है, V इंटू आई, V कितना था 16 वोल्ट। इंटू आई 16 वॉट। डायोड क्या करेगा, डायोड तो पावर डिलीवर नहीं कर सकता बेटा। यस सर। Now, so you have told us a good concept that algebraic sum of power I equal to 1 to n, algebraic sum of power बराबर 0, and this is nothing but teleguns। teleguns बोलते हैं, कुछ लोग टेलीजन्स बोलते हैं, बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम जो चाहे वो बोले। हम रिसिप्ट बोले या रिसीट बोले, फर्क पड़ता है? हम रिसिप्ट बोले या रिसीट बोले, फर्क पड़ता है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट, हम वुमेन बोले या वीमेन बोले, बीच में तापसी पन्नू से मैं इंप्रेस हो गया था, ये तो वीमेन वीमेन्स हॉर्लिक्स वाले ऐड में आ गई थी। मैंने बोला यार इसकी इंग्लिश तो मेरे से बेटर है, फिर मेरे को लगा नहीं 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 इसकी इंग्लिश उतनी अच्छी होनी नहीं चाहिए, फिर मैंने बोला हाँ हमारी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। यस सर। हम तो रसीद बोलेंगे, ये बंदा मेरे को पसंद है, हम तो रसीद बोलेंगे, दे रसीद दे। पता है मैं देखो बेटा, मेरा काम है ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर मेरा माइंड कूल और रिलैक्स्ड है तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो हुआ तो मैं बता देता हूँ, मे बी उसका परसेप्शन कुछ और होगा। हमारा रायपुर एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्राउड बड़ा कम रहता है, तो ऐसा है कि थोड़ा सा लेट ही पहुंचा था, ज्यादा पहले नहीं था, आधे घंटे और लेट होता तो फ्लाइट छूट जाती। आया ना, तो मैंने देखा कि हम जब बाहर रहते हैं एयरपोर्ट से दूर दूर, मतलब तब लोग आराम से हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई भी बंदा आपको इंग्लिश में बात नहीं करते दिखे। मैंने बोला ऐसा क्या हो जाता है, जैसे मैं एयरपोर्ट के अंदर घुसता हूँ तो लोग इंग्लिश में क्यों बात करने लग जाते हैं भाई, वो भी आपस में कपल्स लोग बात कर रहे थे क्या, क्यों बाहर तो हिंदी में बात कर रहे थे, इतना दिखावा। मैंने बोला अरे भाई ऐसे, मैंने बोला भाई क्या हो गया, मैंने बोला अभी तो बाहर हिंदी में बात कर रहे थे भाई, इंग्लिश यहाँ अंदर आने के बाद क्या हो गया। और उसकी इंग्लिश को देखकर मेरे को लगने लगा कि भाई मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को तो कुछ भी फर्क पड़े, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो फिर सब लोग दिखावे वाली जिंदगी जी रहे भाई। एक बंदा पराठे के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है यार सही है, अब मैं क्या करता, मैं फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूंगा। एक बंदा आई थिंक वो जो टीन वाली कैन आती है ना, वो पराठा खा रहा है, सॉस खा रहा है, फिर मैं बोला इसके हाथ में ये क्या है, मैंने बोला यार माउंटेन ड्यू का कुछ ना कुछ तो था। मैंने बोला पराठे के साथ कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है यार, वो कर रहा है। फिर ऊपर गया एयर होस्टेस को मैंने बोला पानी देना, ऐसा बोला मैम पानी प्लीज, ऐसा पानी देना, ऐसा कुछ बोला, मैम पानी चाहिए, तो बोलती क्या, मैंने बोला वाटर मांग रहा हूँ करके ठीक है। और बताता हूँ मैं एक जो अक्सर मैंने किसी ना किसी बैचेस में बताया, वो भी बता देता हूँ आपको। अब फ्लाइट आपकी टेक ऑफ हुई, मैं तो खैर सो गया था, मेरी जो लास्ट वाली सीट थी ना वो हुई था। अब मैं बैठा था, मतलब सो जाता हूँ यार, सो जाता हूँ, वही सही है, सो ही जाता हूँ, क्लासेस जाके तो लेना ही है। तो मैं देखो बता रहा हूँ, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, फिर वो एयर होस्टेस लोग अपना ट्रे लेके ऐसे आ जाते हैं। फिर we should not giving respect them with respect to humanity is good, but after seeing them, if you are feeling कि we could have been a air hostess in general, like girls are having trend, तो याद रख लेना बेटा, नीचे जो खाना बना के परोसते हैं ना खाना, वही उनकी औकात है, बस वो नीचे परोसते हैं, वो ऊपर पे परोसते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हो तो आप लिटरली लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और उनकी क्वालिफिकेशन देख लेना। एंड आप एमएससी स्टूडेंट हो, आप बीएससी स्टूडेंट हो, आप लोग की क्वालिफिकेशन फार बेटर है देन एन एयर होस्टेस। उनको देख के इंप्रेस मत हुआ करो, क्लियर? यस सर। उसको देख के हे भगवान लड़कियां हम भी एयर होस्टेस होते तो कितना मजा आता, हट फालतू का नाटक कर रहे हो लोग। तो खाना देने वाले हैं भाई, जैसे होटल में खाना सर्व करते हैं ना, बस उतना ही है, टेंशन क्यों ले रहे हो। आपकी क्वालिफिकेशन उनसे ज्यादा है, पायलट की क्वालिफिकेशन से ज्यादा क्वालिफिकेशन आपकी है, और अब क्वालिफिकेशन से ही सब कुछ डिपेंडेंट है। वी लिव इन अ कंट्री ऑफ एजुकेशन, दैट्स इट। हाँ, बट एजुकेशन कम हो गया वो बात अलग है, स्टिल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब मैं नीचे फ्लाइट में देख रहा हूँ, कोई साला कुछ ऑर्डर कर रहा है, कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, कोई मैगी ऑर्डर कर रहा है, कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है, ये बाकी टाइम के फ्लाइट्स की बात है। तो मैंने देखा कि यार ये कितना पेमेंट कर रहा है, लाइक 300 रुपए दे रहा है मैगी के लिए।
1.5 घंटे में जब तेरी फ्लाइट वहां से निकल आएगी, जब तू बाहर आ जाएगा तो खा लेना भाई। फिर उस टाइम पे तो 50 रुपए में इतना खाएगा कि मिल ही नहीं पाएगा तुझे। और ऐसा क्या हो गया भाई, घर से तू निकला था, तू गेस्ट हाउस में होगा, किसी के घर मिलने गया होगा, बुआ फूफा मामा नानी कहीं ना कहीं गया होगा, कि वहां ऐसा क्या हो गया था कि घर से खाना खा के नहीं आया यार तू? तेरे को सारा का सारा खाना फ्लाइट में ही खाना था क्या? जबकि अच्छे से पता है जिस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहां पे एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा मिर्ची डाल के देते हैं, तब जाके हमारे टेस्ट बड में टेस्ट आता है। और जो खाना हार्डली 50 रुपए का भी नहीं है उसको तू 500 रुपए क्यों दे रहा है? मेरे को दिखा रहा है क्या? और पता है वही लोग जब कैब में उतरते हैं, कैब वाला बंदा आते वक्त मेरे को बोलता है भैया इतना हो गया। मैंने बोला भैया कोई इशू नहीं है, मैं पेटीएम नहीं रखता, मैं ऑनलाइन नहीं एक्सेस करता, कीप द चेंज, 10 रुपीज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा क्या बोलता है पता है, भैया आप तो आपने 10 रुपीज क्या 7 रुपीज कुछ होगा। मैंने बोला रख लो यार कोई इशू नहीं है भैया, आपके 7 रुपए के चक्कर में मेरी जो क्लासेस है वो 10 मिनट लेट हो जाएगी तो उधर लॉस हो जाएगा ज्यादा, करेक्ट? यस सर। यस सर। जो भी है। तो अब क्या था ना, वो ये बोला कि भैया आपने तो छोड़ दिया ऐसे ही। मतलब बहुत सारे ऐसे आते हैं पैसेंजर्स जो एयरपोर्ट से उतरते हैं तो 2 रुपए तक मांग के लेके जाते हैं। तो मैंने बोला ये उन लोग हैं जो धनिया मांगते हैं मार्केट में जाके, धनिया चाहिए अपने को। भाई जब तुम्हारा फ्लाइट जब टेक ऑफ हुआ था तब जाके 300 रुपए 600 रुपए क्यों दे रहे थे? पता है बेटा ये पूरी दुनिया सिर्फ खोखली है। यस सर। आप उसको मानो, किसी से भी मतलब किसी से भी एक देख लिया करो कि कितना इंटेलेक्चुअल है, पहले ये चेक कर लिया करो बंदा कितना इस लेवल पे है, यहाँ पे देखो कितना इस लेवल पे है और वो कितना डाउन टू अर्थ है। यस सर। जैसे मैं अपने घर जाता हूँ तो चाची बोलती बेड में खा ले, मैं बोला चाची आई डोंट वरी। जैसे चाची बोलती क्या खाएगा बेटा, मैंने बोला चाची जो बनाना है बना दो, बस आपके हाथ से बना होना चाहिए। ऐसे वो ये आप इस पोजीशन पे हो और आप एटीट्यूड शो करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है। तो मैं जस्ट नॉर्मली बात कर रहा था, ये पूरी दुनिया फेक दुनिया है, हर चीज में फेक। बिल्कुल। चलो अभी हम आगे चलेंगे। हो गया अभी पावर कंजर्वेशन थ्योरम सेटिस्फाई कर लिया। हाँ हाँ ये लड़का सही लिखा हुआ है। हम बॉक्स ऑफिस पे जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो वो पॉपकॉर्न कितने का आता है? मिनिमम 300 रुपए का होता है। अगर मुझे कभी पॉपकॉर्न खाना हो ना तो मेरे घर के पास 10 रुपीज में बिकता है, वो भी प्रॉपर्ली पैक करके। और बोलोगे भैया जैसा बनाना ना, वो अपने हिसाब से ऑर्डर देके 10 रुपीज में बना के देता है। फिर जब यार हम जब वहां जाके पॉपकॉर्न खाते हैं तो टमाटर वालों को 15 रुपए बोलते हैं तो 10 रुपए में क्यों लेते हो फिर? यस सर। ठीक है ठीक है। मैं अभी ना एक थोड़ा अलग वाला न्यूमेरिकल कराता हूँ, सॉल्व करें? यस सर। देखो बेटा मैंने सीरीज में सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड करा दिया, लेकिन अब क्या होगा कि जब सीरीज में नहीं पैरेलल में सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड कनेक्ट हो जाए, उसका हो सके तो पूरा पार्ट नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस जब होगी तो मेरे को आप इंफॉर्मेशन दोगे सर आपको पैरेलल कनेक्शन वाला कराना है करके? यस सर। यस सर। तब तक क्योंकि बिकॉज उसमें बेटा 4 डिफरेंट केसेस बनेंगे तो फिर वो काफी हाफ एन आवर का टाइम ही ले लेगा, गुड टाइम। अब आप एक काम करो, आप लिखो क्वेश्चन। यस सर। ये नेट 2017 का है, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। ओके सर। और नेक्स्ट क्लासेस में पूरी क्लास पढ़ के आएगी। सर हमें टाइम नहीं मिला, तो बेटा फिर तेरे फ्यूचर के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। टॉकिंग टू होल ऑफ द क्लास पढ़ के जरूर आइएगा। यस सर। ओके। लिखो 2 identical silicon diode D1 and D2, 2 identical silicon diode D1 and D2 having the forward voltage drop of 0.7, having the forward voltage drop of 0.7, आगे लिखो फाइंड द करंट, ये निकालना है आपको। देख लो यहाँ पे मैं ब्रैकेट पे लिख रहा हूँ, सॉरी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। फाइंड I1 प्लस I सबस्क्रिप्ट D1, दोनों निकालना है। I1 प्लस ID1 निकालना है बेटा। ओके सर। मेरा एक बात स्टेटमेंट यही है कि जब शुरू हुई थी क्लासेस मैं बहुत चिल्लाता रहता था कि बेटा केसीएल केवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस का बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है,
नोडल एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया समझ में? यस सर। लेकिन काश अगर उस टाइम पे समझ में आ जाता कि फ्यूचर में ये होने वाला है तो ज्यादा ध्यान देते। हाँ, लेकिन इसलिए मैं 10 बार कहता रहता था। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो होंगे, 90% स्टूडेंट लोग या 80%, लेट्स एक्सपेक्ट 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये बात को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हीं 80% स्टूडेंट को एनालॉग से प्यार हो जाएगा। यस सर। ये हमको निकालना है। लेकिन दोनों डायोड आइडियल नहीं है, दोनों डायोड आइडियल नहीं है। ये हमारा नेट 2017 का न्यूमेरिकल है। I1 प्लस ID1 पूछा हुआ है। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सिलिकॉन डायोड कितना बेटा? 0.7 0.7। हमें दिख रहा है कि ये 100% फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि इधर 10 वोल्ट है और उधर कोई वोल्टेज नहीं है। 10 वोल्ट इज सफिशिएंट टू मेक 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड बायस। क्या ये दोनों डायोड पैरेलल में है? यस सर। पैरेलल डायोड है क्या? इसको देखो, दोनों ऐसे कनेक्टेड है। इधर जो वोल्टेज है यहाँ पे, सेम वोल्टेज यहाँ पे है, तो हाउ दे आर कनेक्टेड? पैरेलल। और दोनों सेम है। यस। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम। अगर ये सिलिकॉन हो जाए, ये जर्मेनियम हो जाए, 0.7 हो जाए, 0.3 हो जाए, तो केवीएल वायलेट हो जाए। इधर 0.7, इधर 0.3। ये वाला चीज कल कराऊंगा। अभी दोनों डायोड आइडेंटिकल है। यस सर। और सेम है, आइडेंटिकल, सेम, सब कुछ सेम, सब सेम, कुछ भी करो सब सेम। अच्छा, एजम्पशन बताओ। डायोड आर ऑन। Assumption, both the diodes is in फॉरवर्ड बायस। ये हम तब करते हैं जब आइडियल दिया हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल। तो जब नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल जैसा बोला है, अगर कुछ नहीं देता तो आइडियल मान के चलता, लेकिन 0.7 दिया है तो जो देगा वो लेंगे। हमने इसका डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया? नहीं दिया था तो नहीं लेंगे। अच्छा, देख सकते हो दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्शन है। यस सर। जब दोनों पैरेलल कनेक्शन है तो अगर ये 0.7 है तो उसको भी 0.7 होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में इस बात का बड़ा ध्यान रखा हुआ है कि दोनों आइडेंटिकल दे दिया। अगर आइडेंटिकल या एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम देता तो इस लेवल का भी न्यूमेरिकल हमें आने वाले टाइम पे या कल की क्लासेस में हम करेंगे। तो ये तो 0.7 है। नेक्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन में आपको ग्राउंड भी दिया हुआ है, और नहीं देता तो हम ले सकते हैं। यस सर। इसको देखो, यहां से लेकर यहां तक का पूरा वोल्टेज कितना है? V0 0.7 बेटा 0.7 0.7 वोल्ट। तो ये V0 कितना दिखा? V0 इज अ वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, सो V0 इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड 10 वोल्ट। 10 और वो 0.7। सो लेट्स टॉक अबाउट करंट। 10 minus 0.7 by 1 9.3 मिलीएम्पियर। ये करंट कितना है? ओपन सर्किट 0 मिलीएम्पियर। इधर से 9.3 आया, ये रास्ता भी आइडेंटिकल, ये रास्ता भी आइडेंटिकल। करंट के पास यहाँ पे आने के बाद या तो वो नीचे जा सकता है, इधर और इधर, दोनों तरफ पे उसको आइडेंटिकल पाथ मिल रहा है। यस सर। दोनों आइडेंटिकल है, इसीलिए तो करंट क्या होगा? अब आपके पास इक्वल डिवाइड करने को छोड़कर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मानना है तो मानो, अदरवाइज एंजॉय। तो सर करंट के पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते आइडेंटिकल है। करंट इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा। यस सर। इसका आधा करो तो कितना आएगा? 4.65। यस सर। सो व्हाट इज ID1? 4.65 मिलीएम्पियर। What is this ID2? Again, current is going to divide equally. 5 मिलीएम्पियर। अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुन लेना। सर 9.3 आया, इसका x पार्ट इधर, y पार्ट इधर, आराम से जा सकता है। आप जैसा चाहो वैसे करंट को डिवाइड कर सकते हो बेटा।
लेकिन हमने इक्वली क्यों डिवाइड किया, उसकी वजह ये है कि डायोड Same. आइडेंटिकल है, सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है, इधर भी एज इट इज सेम बिहेवियर मिला, इधर भी एज इट इज सेम बिहेवियर मिला। तो अगर कोई ये सोच रहा होगा करंट के पास ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बेटा करंट को डिस्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, करंट को सिर्फ रेजिस्टेंस से फर्क पड़ता है। ये सर्किट Yes. इतना और इतना सर्किट क्योंकि आइडेंटिकल है तो करंट को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इक्वली डिवाइड नहीं करोगे तो किसी एक्स वाई जेड रेशियो में डिवाइड करोगे तो वो रेशियो कभी भी कोई भी बंदा फाइंड आउट नहीं कर सकता, नॉन सॉल्वेबल हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, अगर वो 9.3 इधर आया, 9.3 milliampere is an incoming current and it is being dividing into two different currents, that is ID1 plus of ID2. Next, except भगवान, except गॉड को छोड़कर कोई नहीं सॉल्व कर सकता इसको। किस रेशियो में डिवाइड करोगे? इट इज सेम एज it is same as ऐसा 9.3 milliampere is equal to x plus y. Now solve for x and y. नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। सो इसमें Yes, ज्यादा sir. डाउट मत क्रिएट कीजिएगा। इक्वली डिवाइड हुआ तो दोनों का दोनों एजम्पशन भी क्या हो गया, P2n एजम्पशन बिकम्स परफेक्ट एंड V नॉट Yes, इज sir. नथिंग बट 0.7। देखो अगर आप V नॉट निकालोगे तो ऐसा लिखोगे माइनस V नॉट प्लस 0.7 खत्म, 0.7. माइनस Yes. V नॉट प्लस 0.7 वो भी खत्म। Yes, इधर sir. से भी जाते हो, देखो ध्यान से, मैं एक क्रिएटिव पार्ट कर रहा हूं। नाउ सी दैट क्रिएटिव पार्ट, माइनस V नॉट, ओके, माइनस ऑफ 9.3 into 1 प्लस 10 कितना आया? 0.7. देखा, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। Yes. V नॉट इज इक्वल टू, अगर ऐसे अप्लाई करोगे तो भी कितना आया? 0.7. तो वोल्टेज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। में इसलिए कराया क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं ऐसे अप्लाई किया तो कुछ और आंसर, ऐसे अप्लाई किया तो कुछ और आंसर। देखो बेटा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने माइनस में एंटर किया तो माइनस ऑफ 9.3 प्लस 10। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डायोड। मैंने आपके नेट के बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए और भी कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है डायोड खत्म हो गया, और भी कराऊंगा। एक चीज और करना है अपने को, डायोड के बाद मैं जेने डायोड पढ़ाऊंगा, तब जाके मैं क्लीपर क्लैम्पर पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्लीपर क्लैम्पर नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर? Okay, sir. Okay, Yes. sir. डायोड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जेने डायोड है। लेकिन उसके बाद मैं बोला हूं कि मैं डायोड को बेटा डायोड का चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन कराने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कराने वाला हूं, और वी जंक्शन वोल्टेज का डेरिवेशन कराऊंगा मैं, डिप्लीशन विड्थ का कुछ डेरिवेशन कराऊंगा मैं, और डायोड को रखूंगा, बोलूंगा देखो फॉर्ट बैस में चार्ज कैरियर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो आपको जाके सॉलिड स्टेट पे ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला रहेगा। और डायोड को रख के बोलूंगा देखो इसके इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट रिवर्स बायस में कैसे हो रहा है। यहीं पे फुल स्टॉप करेंगे हम। और जनरल ब्रेकडाउन में पढ़ाने की बात करता, लेकिन उतना फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आप ओपैम्प 15 से लेकर 18 घंटे सिर्फ ओपैम्प पढ़ोगे, 7 घंटे के आसपास हम फेड पढ़ेंगे और बीजेटी अराउंड 10 घंटे पढ़ेंगे। इतना सारा टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है। फिर क्लिपर, फिर क्लैम्पर और ओपैम्प में 18 घंटे के आप मान के चलिए। और उसके बाद डिजिटल वापस उन सारे बैचेस का डिजिटल कंप्लीट होगा जो 10th ऑफ जनवरी से आए हैं। फिर वो डिजिटल जब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, फिर A2D और D2A कन्वर्टर। इतना सारा है हमारे पास टॉपिक। Yes, sir. अभी डायोड में हमें जो कल की क्लासेस में पढ़ना है वो आप बोलोगे सर सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड को पैरेलली कनेक्ट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले थे। नेक्स्ट उसके बाद मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायोड पढ़ाऊंगा। फिर स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग ऑफ डायोड हम पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है मैं आपको गैप दे दूं उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, तब तक मैं जेने डायोड को पढ़ा दूं। Okay, sir. हाँ, जितना डायोड स्ट्रांग होगा उतना जेने डायोड भी स्ट्रांग होगा, लेकिन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो मैं बार बार बताऊंगा। जैसे एजम्पशन लेके हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हम जेने डायोड को भी एजम्पशन ले लेकर ही करेंगे। अब आप नए क्वेश्चन को अभी मत सॉल्व करो। अगर आपको लगता है यू आर हैविंग सफिशिएंट confidence and good concept in KCL and KVL, then you can have a look at the new numerical. Otherwise कल और आज की क्लासेस में जितने मैंने डायोड के क्वेश्चंस कराए हैं आपको, उसको खुद से एक बार फिर से रिपीट कर लो, मे बी बिफोर नेक्स्ट क्लास के पहले। Okay, Okay, sir. sir.
इतना सफिशिएंट है आज की क्लासेस में? आई थिंक किसी को डाउट तो है नहीं। यस सर। मैं एक बार पूछ लेता हूँ सर, फिल्टर नहीं कराएंगे ना? देखो बेटा, फिल्टर क्यों नहीं कराएंगे? ओपैम्प के अंदर ही तो फिल्टर आएगा। फिल्टर ओपैम्प के अंदर ही आएगा। ठीक है, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो बताइएगा। हो गया डिजिटल एंड में पढ़ाओगे क्या? क्या? डिजिटल एंड में पढ़ाओगे एंड में? नहीं बेटा, एनालॉग खत्म होने के बाद डिजिटल, फिर डिजिटल खत्म होने के बाद A2D और D2A कन्वर्टर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर रेक्टिफायर भी है सर हमारे सिलेबस में क्या? नेट के सिलेबस में ऐसा रेक्टिफायर नहीं है बेटा, गेट के सिलेबस में है, तो आपको दिसंबर में पढ़ाया जाएगा फिर रेक्टिफायर। ओके सर। ठीक है, सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें हैं, मॉसफेट भी है, लेकिन वो क्या होता है, एज सच उसका गुड अमाउंट ऑफ वेटेज नहीं है, दैट्स व्हाई। सर हाँ सर आपने वो पीएन जंक्शन पढ़ने के मतलब फर्स्ट क्लास में 2 पेज का गैप छोड़ने को बोला था। डायोड में? हाँ तो वही ऐड करेंगे बेटा, वही डायोड का ऐड करेंगे, लेकिन कभी ना कभी मैं ऐड कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन। ओके सर। जब डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा तो समझ जाइएगा, उसी टाइम पे उसी पेज में ऐड करना है आपको। ओके सर। चलो टेक केयर, बाय बाय।